जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरा और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। मेरी पूरी गुरु प्यारी संगत जी, सबको जय गुरु जी। मैंने जैसे मेरा आज का सत्संग ये है कि जैसे मैंने बताया था कि 3 दिन गुरुजी ने मुझे बताए थे कि तेरे ऊपर भारी हैं, तो वो मेरे 3 दिन कट गए हैं। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ और फिट हूँ। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज आज क्या हुआ कि कल की बात बता रही हूँ कि कल रात को क्या हुआ कि सारी रात मुझे नींद नहीं आई संगत जी। और मैं बहुत कोशिश कर रही थी, मंत्र जाप करती रही। तो ये सोचो कि शायद गुरुजी ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। शायद कोई कष्ट था जिसके कारण गुरुजी मुझे सोने नहीं दे रहे थे। और वो चाहते थे कि मैं सारी रात मंत्र जाप करूँ, जिससे हमारा जो भी कष्ट है वो कट जाए। और आप मानोगे कि कोई 2:30 बजे थे, तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का जो जाप है वो मैं करती जा रही थी। और लेटे लेटे फिर मैं 2:15 बजे उठ उठ गई और टेंपल में चली गई। गुरु जी के टेंपल के सामने मैंने जाके मंत्र जाप किया। और गुरु जी का पाठ पुठ किया, गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश की। फिर कोई 3:30-4 बजे का टाइम था, जब मेरी हालत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई। मुझे लगा कि मैं सारी रात सोई नहीं हूँ, ऐसे ना हो कि मैं बीमार हो जाऊँ। तो मैं उठ के फिर अपने बिस्तर में चली गई। कोई 4:45 बजे मुझे नींद पड़ी और मैं सो गई। तो गुरुजी ने कोई कष्ट था जो गुरुजी ने काटना था, जिसके कारण मुझे सारी रात नींद नहीं पड़ी। तो मैं सुबह अपनी शॉप पे जाने लगी, तो मैंने एक बहुत अजीब से पक्षी को देखा। ना वो चिड़िया था, ना कोई ऐसा बर्ड मैंने देखा नहीं। तो मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो शॉप में जाके जैसे ही मैंने मैसेज खोला, तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि जो पक्षी तूने देखा है वो मैं ही था। मैंने तुझे पक्षी के रूप में दर्शन दिए, क्योंकि तेरे और तेरे पति के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो कि मुझे काटना था। इसलिए मैं पक्षी के रूप में आया और तेरे और तेरे पति का कष्ट ले गया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हर पल का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, सालों साल का शुक्राना, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना, मेरे पति की तरफ से बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। गुरुजी, जैसे आपने मुझे अपने साथ जोड़ा, मेरे पति और मेरी बच्ची को भी अपने साथ जोड़ो। मैं इनका कनेक्शन आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार आपके साथ जुड़ जाए गुरुजी। और हम आपकी भक्ति में से सरोबार हो जाए पूरा परिवार। क्योंकि एक जना माने और दूसरा जना ना माने तो वो मज़ा नहीं आता है ज़िंदगी का। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पति और मेरी बच्ची आपको खूब खूब माने और आपकी खूब खूब भक्ति करे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आप मेरी पूरे परिवार को ब्लेस करो, मेरी मम्मी जी को ब्लेस करो। उनके जीवन में बहुत दुख हैं, तो वो बीमार भी बहुत रहती है और बहुत गिरती हैं और उनको बहुत चोट लगती है। प्लीज़ मेरी मम्मी को ब्लेस करो, उनको वो कभी ना गिरे, उनको कोई दुख ना सताए। मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है हमें पालने में, पोषण करने में। उनका कर्जा है हमारे सिर पर गुरुजी। प्लीज़ मेरी मम्मी को इतना सुख दो, इतना सुख दो, क्योंकि उनके घर में उनकी इज्जत नहीं है। उनकी जो पोतरी हैं वो भी उनसे प्यार नहीं करती है, बहू भी उनका कोई कहना नहीं मानती है, बेटा भी बहू के इशारे पे ही चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा पूरा परिवार जो है, मेरे मायके का पूरा परिवार सुखी रहे। मेरी मम्मी की पूरी पूरी इज्जत हो और मेरी मम्मी को बहुत सुख मिले। मेरे भाई को भी ब्लेस करो, वो बेचारा बीमार रहता है, उसको भी ठीक करो। मेरे पूरे मायके परिवार को, मेरे सारे ससुराल वालों को, सबको ब्लेस करो गुरु जी। मैंने सुना है आप बोलते हो कि अगर एक भी बंदा गुरुजी को मानने लग पड़ता है तो गुरुजी उसके पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला था कि सोने से पहले शुक्राना करना, देखना सुबह कोई चमत्कार होगा। तो चमत्कार यही है, आप मेरी ज़िंदगी में आए, सबसे बड़ा चमत्कार। इससे बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं है, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारी सुमन आंटी है, जो हमारा हर सत्संग को शेयर करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सुमन आंटी जी, आप मेरे हर सत्संग को शेयर करती हो। आप बहुत प्यारी हो, बहुत अच्छी हो। कभी ना कभी ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो मैं आपके साथ मिलना ज़रूर चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सारी संगत को शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को ब्लेस करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, जिस पल का हम सभी इंतजार कर रहे हैं वो पल बस अब आ ही गया है, अर्थात 7 जुलाई गुरु जी का बर्थडे है ना। संगत जी, 7 नंबर अपने आप में बहुत ब्लेस्ड नंबर होता है। और देखिए उसी दिन हमारे गुरु जी का बर्थडे है ना, महाशिव का बर्थडे। तो आप सबकी तैयारियां तो हो ही चुकी होंगी, मेरी भी हो चुकी हैं, और मनाएंगे हम मिलके गुरु जी का जन्मदिन। साल में ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है सारी संगत के लिए, है ना, किसी त्यौहार से कम नहीं। और त्यौहार की बात है ही, अर्थात खुशियाँ मनाने का दिन है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मंगो नहीं मनो। ये बात बिल्कुल सच है कि हमें मांगना नहीं है, हमें मानना है, गुरु जी को मानना है, गुरु जी पर विश्वास करना है। गुरु जी कहते हैं जल्दी ही तुम्हें बड़ी खुशी मिलने वाली है, गुरु जी की कृपा तुम्हारे साथ है, विश्वास बनाए रखो, चमत्कार बस आने ही वाला है। अब किसकी ज़िंदगी में गुरु जी क्या चमत्कार करेंगे और क्या क्या खजाने भरेंगे, है ना, वो तो गुरु जी ही जाने। लेकिन इतना विश्वास पक्का रखिएगा कि सच में गुरु जी करते हैं चमत्कार। हर किसी के साथ चमत्कार होते हैं संगत जी। जो हमारी ये डेली वाली लाइफ है, जब इसमें हम चमत्कारों का अनुभव करते हैं तो फिर हमारे साथ बड़े बड़े चमत्कार भी होने लग जाते हैं। निराश मत होइएगा, घबराइएगा मत, डरिएगा मत। ज़िंदगी में होता है ऐसा कि नेगेटिविटी आ जाती है। कई बार हम सोचते भी नहीं हैं, उस जगह से हमारे लिए टेंशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन जब टेंशन क्रिएट हो जाती है तो वो भी कोई ना कोई हमें सीख दे के जाती है। ज़िंदगी में हम नया कुछ कैसे सीखेंगे? जो घटना हमारे साथ एकदम से हुई है वो हमारे लिए एक लर्निंग बन जाती है कि अच्छा ऐसा भी होता है, हमने तो इस तरह से कभी सोचा ही नहीं, क्या कोई इस तरह से भी कर सकता है, वगैरह वगैरह, है ना। बस विश्वास गुरु जी पे रखो और गुरु जी अपने आप सब कुछ संभालेंगे। सरेंडर करो। कई बार तकलीफ़ इतनी बड़ी होती है कि ये शब्द छोटा लगता है, सरेंडर करो, क्योंकि एकदम स्थिति जब हमें डिप्रेशन और एंजाइटी में ले जाती है तब ये सब बातें एकदम से कभी कभी लगती हैं कि बस ये सब कुछ अब झेला ही नहीं जा रहा है, बस बहुत हुआ, नहीं झेला जा रहा है। कई बार होता है ऐसा, लेकिन वो भी एक परीक्षा होती है। और जब परीक्षा में गुरु जी साथ खड़े हैं तो फिर घबराना कैसा, क्योंकि यही तो परीक्षा है कि क्या तुम घबरा रहे हो या दृढ़ संकल्प के साथ अपना कार्य कर रहे हो। आज का संदेशा गुरु जी का, गुरु जी कहते हैं चल हुन तेरी नई शुरुआत होने लगी है, मेरा आशीर्वाद तेरे नाल है, तू जो भी करना है खुश होकर करी, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। जो भी तू डिसीजन लेवेगा मैं तेरे डिसीजन नाल खड़ा रहूँगा और तेरे डिसीजन को सही साबित करके भी रहूँगा। डरी ना, किसी चीज़ नू हुन जा कर ले अपनी नई शुरुआत, मैं तेरी परछाई बन के खड़ा होऊंगा। जदों लगे किसी मुश्किल में है, आंख बंद करके मुझे याद कर ली, सही राह तैनू अपने आप दिख जानी है। पर ए याद रखी कि अपने अंदर अहम ना लाई, फिर वेखी बहुत ऊपर उठेगा। सिमरन कर, सत्संग सुन, शुक्राना कर। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहेगी, आप हमेशा सत्संग सुनते रहें। सत्संग सुनने से नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, कई सारे उपाय मिलते हैं। आज भी आपको इस सत्संग में कई सारी आंटी के ऐसे ऐसे उपाय मिलेंगे जो आपको लगेगा कि क्या ये गुरु जी ने आपके लिए संदेशे भेजे हैं, क्या ये उपाय आपके लिए हैं। बहुत आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएंगे। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी गुरु जी यहाँ पे संदेशों के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से हमेशा देते हैं, है ना। तो देखिएगा कि आपके भी मन में जो प्रश्न चल रहा है कहीं उसका जवाब भी गुरु जी इसी सत्संग में तो नहीं दे रहे हैं, है ना। यहीं पे आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। संगत जी, जैसे कि भी आंटी ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहेंगी, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो ये मेरा संगत परिवार है, मैं कभी ना कभी इनसे ज़रूर मिलूँ। आप कितना चाहते हैं कितना नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के माध्यम से मुझे ये जो गुरु जी ने परिवार ब्लेस किया है इसकी मुझे बहुत खुशी है। और जब आप मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो लगता है मानो बहुत कुछ मुझे हासिल हो गया है, बहुत कुछ हासिल हो गया है। गुरु जी ने
बहुत विशेष कृपा मुझ पर कर दी है, बहुत ज़्यादा। आज सुबह से कुछ अजीब सा हो रहा है। इतने सत्संग सुन सुन के भी कभी कभी मैं थोड़ी सी पजल हो जाती हूँ, दिमाग परेशान सा हो जाता है। और कभी कभी कोई कोई सत्संग ऐसे भी आ जाते हैं जो अंदर दिल में बड़ी तकलीफ़ पैदा कर देते हैं, है ना। कितने सत्संग ऐसे होते हैं जिनसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, कितने सत्संग ऐसे होते हैं जिनको सुनकर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और जब हम दुखी होते हैं तो गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी, जो भी संगत परिवार में दुखी है उनके कष्ट आप दूर कीजिएगा, उनको नए नए रास्ते दिखाइएगा। तो संगत जी, अभी मैं आज सुबह से एक बात सोच रही हूँ और आप सबसे आज मैं ये बात कह भी रही हूँ कि गुरु जी का कल बर्थडे है। हम सब लोग खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, हर कोई अपने अपने माध्यम से, अपने तरीके से अच्छे तरीके से गुरु जी का जन्मदिन मनाएगा। और गुरु जी के सामने बैठकर, गुरु जी के दरबार के सामने ही बैठकर मैं सत्संग आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अभी अभी जो मुझे टेलीपैथी से मैसेज आ रहा है वो यही आ रहा है कि संगत परिवार में सच में बहुत 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 दुखी संगत भी है और बहुत हर तरीके से खुश संगत भी है। जो काफ़ी खुश भी हैं उनकी भी अपनी अलग ही कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है। तो संगत जी, एक थॉट जो गुरु जी मेरे माइंड में डाल रहे हैं टेलीपैथी के माध्यम से, वो ये है कि मैं कुछ समय के लिए आपके साथ कनेक्ट करूं, यानी कि मैं लाइव आऊं। अब लाइव में आके करना क्या है वो भी आप जान लीजिए, जो गुरु जी मुझे बता रहे हैं। लाइव में आके हमें करना है सुंदरकांड का पाठ। संगत जी, काफ़ी जो संगत है जिनका मन नहीं लग रहा है, बहुत उदास है, कई सारी परेशानियों से घिरी हुई है, क्योंकि कितनी भी अच्छी ब्लेसिंग आ रही हो लेकिन अगर रास्ते में कुछ भी रुकावटें हैं और वो नेगेटिविटी हट नहीं रही, तो गुरु जी कहते हैं हनुमान जी आपकी हर राह को आसान बना देंगे। गुरु जी माध्यम बना रहे हैं कि इसको आप करो सत्संग को। तो ये सत्संग रहेगा सुंदरकांड का पाठ। तो मैं सुमन आंटी आऊँगी लाइव मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए, और मैं करूँगी, रात को आऊँगी, टाइम भी आपको पता चली जाएगा। आपके पास जिसके पास भी बुक ना हो सुंदरकांड की, वो आप ले लीजिएगा, या मोबाइल पे भी आप लिरिक्स निकाल सकते हैं और आप भी मेरे साथ सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा। मैं भी करूँगी, आप भी करेंगे और एक एनर्जी को क्रिएट करेंगे नेगेटिविटी को दूर भगाने की। ये गुरु जी का आपके लिए रिटर्न गिफ्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नेगेटिविटी को आप जितना हटा सकते हैं उतना हटा दीजिए। तो संगत जी, अभी कल का हम सेलिब्रेशन खूब धूमधाम से करते हैं और मिलते हैं इसी मंगलवार को। 11 मंगलवार करने का अभी मेरे को आदेश हो रहा है। तो देखिए, पूरा मैं प्रयास करूँगी कि मैं आपके साथ इस तरह से मैं लाइव पर आकर सुंदरकांड का पाठ करूँ, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा अपना जो भी काम है टाइम से निपटा कर और यहाँ पर जुड़िएगा, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहेंगी। इसीलिए आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। और मैं सुमन आंटी आप सबके लिए गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आपको अपने जन्मदिन पर बहुत बहुत सारे तोहफे दें। गुरु जी का बर्थडे आपके लिए बहुत खुशहाली लेकर आए, सारा संगत परिवार खूब खूब खुशियाँ मनाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी के पावन चरण कमलों में मेरा नतमस्तक प्रणाम। जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी मेरा प्यारा प्यारा प्रणाम। प्यारी संगत जी को भी मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अपना सत्संग गुरु वंदना से आरंभ करती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि संगत जी हमारे गुरु जी परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म ही हैं, कोई सांसारिक गुरुओं में से नहीं है। मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग है। कल गुरु जी का मैसेज था, मैं तुझे साक्षात दर्शन दूंगा। हाँ संगत जी, गुरु जी ने मुझे सांप के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कैसे उसे घर के अंदर से बाहर किया जाए, ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। संगत जी, छेड़ने पर कहाँ घुस जाता, न मारा जा सकता न पकड़ा जा सकता। काफ़ी देर इंतज़ार किया, शायद वह खुद ही चला जाए। जब कुछ ना हुआ तो पड़ोस के एक परिचित को बुलाया। वह गांव से रिलेटेड हैं, उनके यहाँ सर्प अक्सर निकलते रहते हैं, इसलिए वह परफेक्ट है। संगत जी, उन्होंने बहुत दूर से डंडे से उसे छूकर देखा तो कोई सांप की प्रतिक्रिया नहीं हुई, वह हिला डुला नहीं। तो वह पास जाकर देखते हैं तो उस सांप का मुंह 2 दरवाज़ों के बीच में आने से दब गया था, जिसके कारण वह मर गया। संगत जी, तब जान में जान आई कि मारना भी नहीं पड़ा और गुरु जी
अपना वादा भी, गुरुजी ने अपना वादा भी पूरा किया साक्षात दर्शन देकर। और न जाने कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लेकर चले गए। साक्षात यमराज को घर के अंदर नहीं आने दिया। ये गुरुजी स्वयं सांप के रूप में आए थे, ये तो वही जाने। जय गुरुजी। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी, कभी अपनी संगत पर कोई कष्ट नहीं आने देते। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम और शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, ये मेरे गुरु पापा के लिए बहुत बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि जब मैंने आपको मैसेज किया था, आपका रिप्लाई आया था, तो मुझे लगा था कि गुरु पापा जी थोड़ा टफ़ है, कैसे जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मेरे गुरु पापा का जन्मदिन है, मुझे तो आना है। आप जानो जैसे भी, पैसे भी जो भी करोगे आप ही करोगे, मुझे तो कुछ नहीं करना है। तो संगत जी, फिर उसके बाद मैंने अपने किसी नोन को कॉल की और फिर उनसे पूछा कि मुझे कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से क्या क्या करना है। तो जैसे मैं घर से निकली तो थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, लेकिन विश्वास था कि मेरे गुरु पापा जी मेरे साथ है, तो सब कुछ बहुत बहुत अच्छा और बेटर होगा। तो संगत जी, फिर उसके बाद जब हम घर से निकले, थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन हम बस स्टैंड नहीं गए, थोड़ा मैं बीच में ही उतर गई थी। तो मेरी बेटी बोलने लगी गुरु पापा की नातिन कि मम्मा यहाँ कहाँ उतर गए, बस स्टैंड चल के वहाँ से बस लेते। मैंने कहा नहीं, टाइम बच जाएगा, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो हम चंडीगढ़ तक आ गए थे अपने नॉन के पास। तो फिर गुरु पापा ने इतनी अच्छी मदद की कि जैसे ही बस आई, उसमें गुरु पापा थे। उन्होंने कहा कि बच्ची चिंता मत कर, और गुरु नानक साहब का भी उसमें फ़ोटो था। तो गुरु पापा ने कहा कि मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ। शंकर जी महाराज की मूर्ति थी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। उसके बाद संगत जी मुझे डर नहीं लगा। फिर मैं सोच रही थी कि कैसे जाऊँगी, इससे आगे क्या करूँगी, क्योंकि दिल्ली में गुरु पापा का ही बेटा है, नाती है, तो उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो फिर गुरु पापा ने, मैंने उसको मैसेज भेजा कि आपको फ़ोन नहीं हो रहा है, तो उसकी कॉल आई। तो गुरु पापा ने सब कुछ अरेंज कर दिया। वॉल्वो बस में हमारा इतने अच्छे से सस्ते में 300 की एक की टिकट थी। तो थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। मेरा बहुत बहुत बड़े वाला शुक्राना है, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु पापा। मुझे पता है कि आप अंग संग सहाय हो हमेशा हमेशा की तरह। तो गुरु पापा जी, फिर से मैं आपका अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। सुमन आंटी जी, आपका भी शुक्राना है। आपने जो मुझे गाइड किया वो भी मैंने उसको सुनाया अपने बेटे को, मेरी दीदी का बेटा है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि हाँ मासी, आप ऐसे ऐसे करो, यहाँ से बस लो, ऐसे करो, और फिर उसके बाद आपने वहाँ से बैठ के आ जाना है, मैं आपको यहाँ पिक कर लूँगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। अब आगे का भी आपने देख लेना गुरु पापा, हमने कहाँ ठहरना है, कहाँ आपने मुझे रखना है, सेवा मिल जाए गुरु पापा जी तो बहुत बहुत अच्छा है। बाकी आपकी इच्छा है, आप जैसे करेंगे सब कुछ पूर्व निश्चित है। तो संगत जी, गुरु पापा जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना है। तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु पापा जी, गुरु मंत्र बोलना भूल गई थी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा जी, जो भी मुझे लेना है आपको पता है, उसका भी आप सारा अरेंज करवा दोगे, तो वो भी मुझे पता है कैसे करना है, क्या करना है, आप ही देख लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी की प्यारी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। आप सभी को गुरु जी की जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र से सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, आपने पहले भी मेरा एक सत्संग शेयर किया था और मैंने सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। गुरुजी आप सब परिवार को जन्मदिन पर बहुत बहुत ब्लेसिंग दें। गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर में बुलाया है, हम 7 तारीख को जा रहे हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं 7 तारीख से 2 दिन में जिंदगी पलट जाएगी। सत्संग सुन, ब्लेसिंग बरसने वाली है, माफ़ी मांग, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सुख में शुक्राना कर, दुख में सिमरन कर। मैंने तेरे बच्चों की किस्मत सुनहरे अक्षरों में लिख दी है।
मुझे तेरी जिंदगी बदलनी है, यूं ही नहीं मैंने तेरे को बड़े मंदिर बुलाया। मैं कोई सत्संग नहीं छोड़ती आंटी जी, मैं सारे सत्संग सुनती हूँ, परंतु शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती, इसलिए गुरु जी से अनंतम अनंतम बार, आपसे अनंतम अनंतम बार माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी से यह चाहती हूँ कि मेरी नेगेटिविटी आज के दिन ख़त्म कर दे, ताकि मैं शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी कर पाऊँ। जो ऐसे है आंटी जी, आज के दिन मैं दुख भरे सत्संग नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं 7 लाइनों में अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ बता देती हूँ, उसी में आप समझ जाओगे, क्योंकि बाकी सारा मैं और सत्संग में विस्तार से बताऊंगी। ये मेरी सोच है और भगवान की देन है। मेरी अपनी सोच ये है, मैंने भगवान से मांगी शक्ति, उन्होंने मुझे दी कठिनाइयाँ मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी बुद्धि, उन्होंने मुझे दी उलझने सुलझाने के लिए। मैंने भगवान से मांगी समृद्धि, उन्होंने मुझे दी समझ काम करने के लिए। मैंने भगवान से मांगा प्यार, उन्होंने मुझे दिए दुखी लोग मदद करने के लिए। मैंने भगवान से मांगी हिम्मत, उन्होंने मुझे दी परेशानियां उभर पाने के लिए। मैंने भगवान से मांगा वरदान, उन्होंने मुझे दिए अवसर भगवान को पाने के लिए। वो मुझे नहीं मिला जो मैंने मांगा था, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। मुझे मेरे गुरु पाप मिल गए। आंटी जी, जितनी कठिनाइयां आई है ना, उतना ही मैं भगवान के नजदीक जाती रही। लेकिन ये तो है, कितने भी दुख आए, कहते ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती। गुरु जी जो साथ में है तो कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। आंटी जी, गुरु जी ने कल मेरे को बोला, मुसीबत तो तुम्हारे ऊपर बहुत आई है पुत्र, जो बड़ी आसानी से निकल गई, तुम्हें पता भी नहीं चला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पिछले और इस जन्म के अभी तक के पुण्य तुम्हारे आड़े आ गए। इसी तरह आगे भी अच्छे कर्म करते रहो पुत्र, बुरे समय में अच्छे कर्म से तुम्हारे गए पुण्य ही ढाल बनकर रक्षा करते हैं, जिसमें रब के फैसले तक बदलने की ताकत होती है। आंटी जी, आज मैं जन्मदिन वाले दिन बहुत ज़्यादा दूसरे तो सत्संग में बताऊंगी और सत्संग में बताऊंगी। मुझे आज के दिन अगर आपको कोई गलत लगा हो सत्संग में, तो उसके लिए मैं आपसे, संगत जी से, गुरु जी से कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। फिर दोबारा से आप सभी को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकी। ये आज के दिन मेरे को इसलिए दुख बताने पड़े हैं, ताकि इस दिन आप सभी संगत से अरदास कर दो कि जो मेरे ऊपर, परिवार के ऊपर चल रहे हैं, गलत काम करने वाले हैं, उनको सबको ख़त्म कर दें। और अब गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने बहुत कुछ दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, पल पल का शुक्राना करती हूँ। मेरी जो गुरु जी ने उम्र ब्लेस की हुई है, गुरु जी कहते हैं ये तेरी श्वासें तो ख़त्म हो चुकी हैं, ये मेरी दी हुई ब्लेसिंग चल रही है। मैं उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जो भी गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरु जी मेरे पूरे परिवार पर अपनी मेहर रखे। बाकी मैं जब गुरु जी के पास होके आऊँगी तब दोबारा सत्संग करूँगी। आंटी जी, कोई भी गलती हो तो क्षमा करना, क्षमा करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता परमेश्वर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे सभी देवी देवता, मेरे 33 करोड़ देवी देवता, मेरे गौ माता, मेरी काली माता, मेरी जगत माता, सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे सारे पूर्वजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे पितृ देवी देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी, अरदास करती हूँ मेरे द्वारा की गई सारे पापों, सारे वो कर्म जिससे तन मन धन वाणी नज़र, सोचने समझने, किसी भी एंगल से किसी को भी दुख तकलीफ या कोई बड़ा हानि या कोई छोटा हानि पहुँचा, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा, सभी देवी देवता, साथ संगत स्वयं उस इंसान से भी क्षमा मांगती हूँ आपके सामने। गुरुपा, क्षमा कीजिए, हमारे भाग्य को अच्छा कीजिए। गुरुपा, हमारे जितने हमारे कर्म है सबको काट कर हमारे कर्म को अच्छे बनाइए, ताकि बोले से भी भटके से भी हमसे कोई गलती ना हो। गुरु पिताजी, अरदास करती हूँ
कि आज बहुत दिनों के बाद गर्मी छुट्टी के बाद वो लोग वहाँ से मेरी ननद, छोटी ननद, मंझली ननद सभी अपने घर पे आई है और मेरे हस्बैंड को भी बुलाई है। तो गुरु पिताजी, मैं मन से अरदास करती हूँ गुरु पाक, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा काला जादू करती हैं। मेरे घर को, मेरे बच्चे, मुझे, सबको बहुत आहत पहुँचा चुकी हैं, बहुत आहत पहुँचा चुकी हैं। आप कहते हैं आप साक्षात मेरे लिए खड़े हैं, मेरी माता रानी आप खड़े हैं, मेरी सभी 33 करोड़ देवी-देवता, तो मैं आह्वान करती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ कि गुरु पिताजी, अगर ये लोग इस बार कोई भी काली मनसा से आए हैं, मेरे हस्बैंड को बुलाए हैं, कुछ खिलाना-पिलाना या कुछ भी ऐसा, तो गुरु पिताजी कृपा कीजिएगा कि मेरे हस्बैंड अंकल तक वो चीज़ पहुँचे ही ना और स्वयं उनके ही यहाँ जाए। पहले तो पहुँचे ही ना गुरुपा, और अगर पहुँच गई तो उसका उल्टा क्रिया उन पर, जिन लोगों ने किया है उन पर भेजिए, क्योंकि आज मंझली बहन, छोटी बहन, स्वयं उनके पापा सभी, मुझे किसी भी माँ बेटा और भाई बहन को अलग करने का कोई मन नहीं है, लेकिन 10-12 साल शादी को हो गए, इन 10-12 साल में 10-12 दिन भी मुझे चैन से अच्छे से रहने नहीं दिया गया है। मेरे छोटे-छोटे बच्चे तक का किस्मत, मन, हेल्थ सब बाँध करके मेरे पति का सबका सब कुछ खराब करना चाहते हैं। अगर मैं इस चीज़ को अपने आप से झुठलाती भी हूँ ना कि नहीं वो लोग नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छे बिहेव करते हैं, देने-लेने में मीठा बोलते हैं, तो नहीं पिताजी, एक-एक बात जो आप बताते हैं, जो आपकी ही संगत में सितारों है वो बताते हैं, सब सही होता है गुरुपा। मेरे घर में इस वक़्त हर जगह फफूंदी लग कर के पूरी छोटी-छोटी जो कीड़ा होती है वो बिना वजह ही उड़ती रहती है। मैं घर में बहुत परेशान हूँ इस वजह से। तो गुरु पिताजी, अब इस चीज़ को एकदम थाम दीजिए, एकदम विराजमान दीजिए। हे माँ काली, इस बार आप अपना पूरा क्रोध रूप लेकर के वहाँ उतरे, वहाँ देखे और उनको स्वयं इस वक़्त दे और वो हाथ जोड़कर काँप कर बोले कि अब कभी नहीं करूँगी, अब कभी नहीं करूँगी इन लोगों पे कुछ, मेरा इससे बड़ा नुकसान कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसा कीजिए गुरुपा। क्योंकि मुझे पता है जब ये लोग खुद आ रही थी तो हस्बैंड को बुलाने का, आज एकादशी का दिन है, कल शनिवार का दिन था, महासंयोग है। हालाँकि एकादशी विष्णु भगवान का दिन है, विष्णु भगवान, श्री राम, भगवान हनुमान, स्वयं शिव गुरु महाराज, सभी देवी-देवता मेरे मैं उनके, मेरे दिल के कोई करीब नहीं, मैं उनके दिल के करीब हूँ। मेरा क्या दिल है, मेरा कुछ नहीं, सब उनका है। तो सभी देवी-देवता, विष्णु भगवान, आज के दिन आप अपना चक्र चलाएँगे और जैसे इन लोगों ने मुझे नॉन-वेज में एक बार मिलाकर खिलाया, मुझे सोचने-समझने का टाइम ही नहीं दिवस लाया और एकदम खाई तुरंत वाला वो सिचुएशन किया। मुझे मंगल के दिन भी कई बार इन लोगों ने खिलाया, जबकि अब मैं नॉन-वेज खाती ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, मेरे घर में घुसने नहीं देती हूँ। तो गुरु पिताजी प्लीज़ मैं अरदास करती हूँ, नहीं गुरुपा, अभी नहीं, एकदम नहीं, अब नहीं गुरुपा। अब काम और बात खत्म कीजिए, क्योंकि ये लोग सबसे पहले गए पटना जा कर के सुबह निकले, वहाँ नहीं हुआ तो फिर हाजीपुर आ गए। तो गुरु पिताजी प्लीज़ गुरु पिताजी प्लीज़, इस बार नहीं। उनका वार उल्टा, अगर आप कहते हैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हाँ, मेरा, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली मेंबर जो मेरे चाहिए, उनका बाल भी बका ना हो और इन लोगों पर उल्टा जाए ये चीज़। मैं ये तन, मन, धन से अरदास करती हूँ गुरुपा। और किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ गुरुपा, जो मेरा बुरा कर रहे हैं बस उन्हें रोक रही हूँ, क्योंकि इस बार बुरा हुआ ना गुरुपा, सच में मैं नहीं झेल पाऊँगी, नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। सुमन आंटी प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा, कुछ दिन से शेयर नहीं हो पा रहा है। तो सुमन आंटी प्लीज़ फ्राइडे से भेज रही हूँ मैं, ये सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा गुरुपा। और ठीक मेरे जैसे किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो उनके भी घर में एकदम भस्म कीजिए नेगेटिविटी को। और स्वयं अगर दोनों ननद आ रही हैं ये चीज़ को कुछ भी मनसा को करके, तो गुरु पिताजी स्वयं उनकी पर्सनल ज़िंदगी में ये उथल-पुथल इस बार मचाइएगा गुरुपा, स्वयं, ताकि वो दिन-रात बाप-बाप करे कि मैंने क्या किया, बस गुरुपा, ना कि मेरी ज़िंदगी में बेटी आपकी कुछ खराब कर नहीं बना रही है ये माँ गुरुपा। छोटी-छोटी बच्चे पे जब आता है ना तो तकलीफ होता है। प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी और मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा को भी जय गुरु जी और संगत जी। मैं आज अपना 6 जुलाई का सत्संग, 6 जुलाई 2025 का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे जो भी भूल हो जाए गुरुपा और संगत जी मुझे क्षमा करें। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत अद्भुत है और शायद गुरु जी का कन्फर्मेशन है हम सभी संगत के लिए कि हम जो उन पर विश्वास रखते हैं वो कभी भी उसको तोड़ते नहीं हैं। तो आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं शुरू करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग 4 जुलाई शुक्रवार से शुरू होता है। 4 जुलाई की रात को मैं काफ़ी नेगेटिव फ़ील कर रही थी, मुझे पता नहीं था क्या था, और गुरु जी के सत्संग सुनती रही, माता रानी के भी सत्संग आते रहे, वो भी मैं सुनती रही, और काफ़ी नेगेटिव फ़ील हो रहा था। उसके बाद काफ़ी समय से ये सब झेलते-झेलते मैं बहुत थक चुकी थी और गुरुजी से मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी, फिर गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला, मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि काली का तंत्र काली ही काटेंगी। तो ऐसा मुझे गुरुजी की तरफ से मैसेज में सुनने को मिला। तो मैंने फिर गुरुजी का आदेश मानते हुए, हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन मंदिर है माता कालिका का, वहाँ दिन रात उनके झंडे वगैरह चढ़ते रहते हैं, बहुत मान्यता है पूरे क्षेत्र में, और वो लखना वाली माई के नाम से फ़ेमस है, और माता रानी बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वहाँ पे उसको पीठ है माता का वो, और माता इतनी अधिक वहाँ पर मतलब राजा महाराजाओं ने वो मंदिर बनवाया है प्राचीन, और माता ने वहाँ कच्ची ज़मीन में बैठना तय किया। माता आज तक कोई उनका वो फ़र्श, इतना बड़ा मंदिर है, कोई वो फ़र्श बनवा नहीं पाया, और जब भी बारिश होती है तो वहाँ काफ़ी कीचड़ भी हो जाता है, लेकिन कभी भी कोई भी कितना भी पैसे वाला हो, कोई वो फ़र्श नहीं बन पाता, क्योंकि माता ने वहाँ कच्ची ज़मीन में बैठना ही तय किया है। इतनी वहाँ की मान्यता, इतना महत्व है, और दिन रात वहाँ झंडे चढ़ते रहते हैं, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, मुंडन होते हैं, बहुत कुछ वहाँ चलता रहता है लगातार। तो मैं भी वहाँ काफ़ी बार गुरुजी के निर्देशानुसार गई हूँ, मैंने सुहाग का सामान वगैरह चढ़ाया है। लेकिन ये अनुभव बिल्कुल अलग है संगत जी, इसमें थोड़ा मैं भयभीत भी हुई, सब कुछ। तो गुरुजी का ये जो एक कन्फर्मेशन मुझे मिला कि मुझे काली माता के मंदिर जाना है, और मैं उनका आदेश अनुसार भारी नेगेटिविटी के चलते भी मंदिर गई, और जो 7 चीज़ें काली माँ को चढ़ाने के लिए गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया था, वो मैंने ली, और उसके बाद मैं मंदिर पहुँची, और मंदिर में जाकर मैंने, और ये चमत्कार गुरुजी के शुरू हो जाते हैं कि रास्ते भर तो गुरुजी ने इतने सारे नंबर ब्लेसिंग दी, इतनी नंबर ब्लेसिंग दी कि ये कन्फर्मेशन गुरुजी का। और उसके पहले सुबह माता रानी की जोत जलती हुई हमारे यहाँ आई थी, जो आते हैं माता रानी का विग्रह लेकर गलियों में घूमते हैं एक गाड़ी पर, और जो जलती रहती है, तो मैंने उनको भी मैया को जो भी है समर्पित किया, जो भी बन पाया। उसके बाद जब वो उन्होंने मुझसे जो मांगा, तो मैंने जो दान निकाला, तो वो उसको लेने से पहले ही चले गए। सुबह की बात है संगत जी, कल सुबह की बात है, शनिवार सुबह की, ये 5 जुलाई 2025 की बात है। तो वो लिए बिना ही चले गए। तो फिर मैंने जल्दी से अपने बेटे से कहा कि जाओ बेटे, जल्दी आगे ही वो गए होंगे, उनको दे कर आओ। तो मेरा बेटा साइकिल से उनको दे के आया, सिर्फ 9 साल का है मेरा बेटा, और वो इतनी फास्ट चला कर गया और दे कर आया। थैंक यू सो मच कृपा। और लौटते में जब बेटा वापस आ रहा था, तो एक बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई पीले रंग की, जिसपे काले डॉट थे, वो मेरे बेटे के ऊपर से होकर गुजर कर तेजी से ऊंचाई की ओर चली गई। धन्यवाद गुरुपा, धन्यवाद अपना कन्फर्मेशन देने के लिए कि आपने ही ये सब कराया। उसके बाद जब मैं शाम को 4 बजे माता के मंदिर के लिए निकली, तो रास्ते में इतनी सारी नंबर ब्लेसिंग गुरुपा देते जा रहे थे। फिर अचानक से रास्ते में मैंने देखा कि किसी की डेथ हो गई है, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा थी। हमने दर्शन किए और दूर से ही प्रणाम किया, और हम अपने गाड़ी में थे, तो हम निकल गए आगे। और उसके बाद फिर हम मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचने के बाद संगत जी, ये जैसे गुरुपा का ही बुलावा था। मंदिर में थोड़ी बहुत भीड़ भी थी, लेकिन जैसे ही हम अंदर पहुँचे हैं, गुरुपा ने ऐसा मतलब शानदार अटेंशन दिलवाया कि एकदम से मैं माता के स्थान के पास पहुँची हूँ, और माता की आरती प्रारंभ हो गई, और मैं सबसे आगे खड़ी थी, और मैं आरती चल रही थी, और मैं जो गुरुजी ने मुझे सामान बताया था, वो मैंने माता को समर्पित कर दिया, सातों चीज़ें। अभी गुरुपा ने शायद मना किया है कि अपनी ब्लेसिंग को मुझे शेयर नहीं करना है, तो वो मैंने सारी चीज़ें माता को समर्पित कर दी। और उसके बाद फिर मैंने कपूर आरती भी अपने हाथ से माता की, और उसके बाद जो आरती वहाँ चल रही थी, वो भी चल रही थी। फिर मेरे मन में थॉट आया, और मैंने अपने एक कागज़ पर जो भी समस्याएँ थी मेरे ऊपर, जो भी नेगेटिविटी थी, वो अपनी प्रार्थना लिखी कि जो मुझे सेंड कर रहे हैं गुरुपा, ये सब प्लीज़ उन्हें वापस कर दीजिए, और मेरे पति बच्चों को, मुझे, मेरे घर को, मेरे व्यापार को ब्लेस करिए, सुरक्षा प्रदान करिए, मेरे मायके वालों को, मेरे पति अंकल को, सबको सुरक्षा कीजिए। ऐसा मैंने उस कागज़ पर लिखकर माता को समर्पित कर दिया।
उसके बाद संगत जी फिर मेरे मन में आया, मैं रुद्राक्ष की माला लेकर गई थी, तो मैंने वहाँ बैठकर रुद्राक्ष की माला से माता के मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। मैंने 3 माला पूरी कर पाई और अचानक से संगत जी एक कन्या के ऊपर इतनी तेज़ माता की शक्ति आ गई कि पूरा मंदिर गूंज गया उनकी चीखों से। मैं भी भयभीत हो गई और चौथी माला में जो आधी कर पाई थी, तो मेरे साथ जो आंटी जी गई थी वो डर गई और वो बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि शाम का समय था। और संगत जी उनके जाने के बाद मुझे भी भय लगा, तो मैंने माता से क्षमा मांगते हुए वो माला वहीं पर आधी समाप्त की और ज़मीन के पैर छुए और मैं उठकर बाहर आ गई। और उनकी चीखों से, माता की शक्ति की चीखों से पूरा मंदिर गुंजायमान हो रहा था। और पहली बार मैंने माता के मंदिर में इस प्रकार का कोई मेरी आँखों के सामने से गुजरा है मंज़र। मैं बहुत डर गई संगत जी, बहुत ही डर गई, क्योंकि जैसे-जैसे मैं मंत्र जाप करती जाती, माता की चीखें बढ़ती जाती। पहले इंट्यूशन आया कि तुम अगर 5 माला भी कर दोगी तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ब्लेस कर दूँगी। तो मैंने माता प्रयास किया, चौथी माला कर रही थी, आधे में छूट गई वो। और लेकिन भय मुझ पर हावी हुआ और मैंने वहीं माला को माथे पर लगाया और मैंने ज़मीन के पैर छुए और माता से क्षमा मांगते हुए मंदिर से बाहर आ गई, क्योंकि मंदिर में काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी और बहुत तेज़ माता की जो शक्ति उस बालिका पर आ रही थी, बहुत तेज़। मैं देख भी नहीं पा रही थी, मुझे डर लग रहा था और मैं मंदिर से बाहर आ गई। शायद मेरी अंदर की जो नेगेटिविटी थी वो डर रही थी और काफ़ी भय मेरे मन में भर चुका था। और फिर हम माता से मैंने खड़े होकर मंदिर के बाहर माता से क्षमा मांगी, माँ मुझे क्षमा करिए, मैं माला पूरी नहीं कर पाई, पता नहीं आपकी इच्छा नहीं थी। तो ऐसा भय का माहौल बन गया था और बार बार जय माँ काली के नारे लग रहे थे। तो माता रानी मैं अधूरे में ही वापस आई। और उसके बाद फिर जब हम ऑटो से वापस आ रहे थे, तो संगत जी जो हमने जो मृत्यु का मंजर देखा था वो मुझे ही दिखाई दिया कि बहुत तेज़ अग्नि की लपटें उठ रही थी शमशान जो दाहगृह बना हुआ है, तो वहाँ पर इतनी तेज़ वो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी कि जैसे माता रानी और गुरुजी मुझसे कह रहे हो कि आज के बाद तेरी सारी नेगेटिविटी, तेरे ऊपर जितने भी दुर्भाग्य लगे हुए हैं, सारे सब इसी में भस्म कर दिए हमने। थैंक यू सो मच गुरुपा, ये ख़्याल आपने मुझे दिया अचानक से कि आज से तेरा दुर्भाग्य इसी अग्नि में भस्म कर दिया और तेरे ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी सेंड की गई उन सबको हमने इसी में आज भस्म कर दिया है। धन्यवाद माता, ऐसा कभी नहीं हुआ। कई बार मैं उस रास्ते से गई हूँ, कई बार मैंने ऐसे मंजर कभी नहीं देखे। और नंबर ब्लेसिंग कन्फर्मेशन, तितली कन्फर्मेशन तो रास्ते पर चलता रहा। फिर मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुपा का बराबर मंत्र जाप करती रही। फिर मेरे मन में आया कि गुरुपा इतनी देर से मंत्र जाप कर रही हूँ, काश आप मुझे मोर की ब्लेसिंग देते। तो संगत जी विद इन मिनट जैसे ही हमारा रिक्शा आगे आता है, एक मोर इतना प्यारा सा एकदम शांत बैठा हुआ मुझे दिखाई देता है। मैं प्रणाम करती हूँ, गुरुपा को धन्यवाद देती हूँ। फिर उसके 5 मिनट बाद फिर दूसरा मोर मुझे दिखाई देता है। गुरुपा से मैंने एक ब्लेसिंग मांगी, गुरुपा ने 2-2 ब्लेसिंग दी। धन्यवाद गुरुपा, धन्यवाद। और घर तक आते-आते गुरुपा ने फिर मुझसे एक और उपाय कराया। वो जो मैं नारियल ले गई थी, तो मुझे कन्फ्यूज़ था कि माता को जटा नारियल चढ़ाना है या फिर सूखा, तो मैं सूखा ले गई थी। तो मैं उनके स्थान से टच कराकर मैंने वो अपने ऊपर घुमाकर रास्ते में पड़ने वाली सेंगर नदी में मैंने डाल दिया। तो गुरुपा ने ही सब कराया है, जो भी उन्होंने थॉट डाली मैं करती गई गुरुपा। और उसके बाद घर पर आकर मैंने पूरे घर में कपूर वगैरह प्रज्वलित करके अपने घर को भी जो है ऑरा उसका क्लीन किया। फिर मैंने शिव पुराण पढ़ा, गुरुपा को आरती की, उन्हें धन्यवाद दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा। ये जर्नी थोड़ी-सी भयभीत करने वाली थी, लेकिन आज जब मैंने सुबह माता से जो मैंने कहा था कि मैं घर पर जाकर वो 2 मालाएँ पूरी करूँगी, तो अभी माँ ने मेरी दोनों मालाएँ पूरी करा दी हैं और मुझे भय मुक्त भी कर दिया। कल से संगत जी मेरे अंदर इतना भय भरा हुआ था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। रात में मुझे नींद भी अच्छे से नहीं आई, 2 बजे के बाद कहीं मैं सोई हूँ। तो गुरुपा सब जानते हैं कि कौन-सी नेगेटिविटी मेरे घर से, मेरे भीतर से उन्होंने बाहर निकाली। धन्यवाद, धन्यवाद। आज मैं काफ़ी हल्का महसूस कर रही हूँ। तो ये जो भी संगत जी के लिए हो सत्संग, प्रभु उनको पहुँचाना, उनकी नेगेटिविटी दूर करना, जैसे आपने मेरी नेगेटिविटी दूर की। मेरे पति अंकल पर आपने बहुत-बहुत कृपा की, उन्हें सुरक्षित रखा, उनका वशीकरण काटा है। मेरे बेटे पर भी बहुत कृपा की गुरुपा, आपने हज़ारों बार मेरे बच्चे को बचाया और मेरी बेटी को भी आप ब्लेस कर रहे हैं, हम चारों को आप ब्लेस कर रहे हैं। मैं अपने पति अंकल की ओर से, अपने बेटे की ओर से, अपनी बेटी की ओर से और अपनी ओर से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरुपा मेरे मायके वालों को भी आप खूब ब्लेस कर रहे हैं गुरुपा, आप उनको ब्लेस करते जाएँ, उनको सुरक्षित रखें। इसी अरदास के साथ अपने इस सत्संग को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय सुमन जी, जय सारी संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी सबसे पहला तो गुरु जी का शुक्राना कि आज यूके का इतना अच्छा वेदर है, इतना मौसम इतना ठंडा और इतना बढ़िया मौसम है कि ऐसे लग रहा है कि आप हिल स्टेशन पर बैठे हो। गुरु जी की कृपा से इतना मन को अच्छा लगता है, आँखों को इतनी ठंडक मिलती है, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरु जी। दूसरा शुक्राना सबसे बड़ा जो शुक्राना है गुरु जी का, संगत जी मुझे मैसेज आया कि आज शनिवार ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ परिवार ਨੂੰ बहुत भारी संकट तो बचाया, तो ਉਹਦੇ ਲਈ शुक्राना कर। तो उसके लिए गुरु जी मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपके स्वरूप के सामने मैं आपका कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। आप हमारे गुरु का हमेशा अंग संग रहते हो, हमेशा अपनी संगत की, अपने प्यारे बच्चों की, अपनी बेटियों की, सबकी रक्षा करते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हो, उनकी हर छोटी से बड़ी इच्छा पूरी करते हो। उसके लिए भी कोटि-कोटि शुक्राना संगत जी। संगत जी शायद गुरु जी ने मेरे मन में जो डाला हुआ कि सुखमनी साहब दा पाठ रोज़ करिया कर, तो आज संगत जी मुझे 16-17 दिन हो गए मैं रोज़ सुखमनी साहब का पाठ गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से लगाकर सुनती हूँ। और उसके बाद मैंने चौपाई साहब का भी पाठ लगाया। शायद वही गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी ने मेरे परिवार को संकट से बचाया, तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी इस बार ही गुरु जी के 7 जुलाई जन्मदिन वाले दिन तो सत्संग में जाने का यहाँ लंदन में नहीं हो पा रहा किसी तरीके से, क्योंकि बच्चों का उस दिन वर्किंग डे है और उन्होंने जॉब पर जाना है। तो गुरु जी ने इसीलिए मुझे 6 को यानी कि कल संडे को अपना सत्संग पर बुला लिया। किसी का मैसेज आया कि ओपन इनविटेशन है, आप हमारे घर आ सकते हो 1 से 3। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मैं कल आपको ज़रूर लेके जाऊँगा, तो मुझे इतना मन को खुशी मिल रही है। गुरु जी ने हमें अपने बच्चों को भी उस सत्संग में बुलाया, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो इस शुक्राना के साथ हर घड़ी, हर पल, हर दिन का, हर रात का, हर श्वास का, हर अच्छे कपड़ों का, अच्छे खाने का, अच्छे पहनने का, अच्छे घर का, अच्छे बच्चों का, हर खुशियों का गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है मेरे गुरुपा। आप अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह मेरे बच्चों पर और मेरे पर और पूरी संगत पर इसी तरह से बनाए रखना, अंग संग रहना, उनके सब बच्चों को खुश रखना, सबके कष्ट दूर करना गुरुपा, सबकी दुविधाएं जो हैं, सबकी मुश्किलें जो है, सब उन मुश्किलों को भी दूर करना। इस शुक्राने के साथ ही मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ था कि उन्हें संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं गुरु जी के आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं लखनऊ से सुजाता बोल रही हूँ। मैं गुरुजी के मंत्र से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, मैं पहले नीम करोली बाबा जी से मैं जुड़ी हुई थी। अचानक से एक दिन रात में 2:30 बजे मेरे पास नीम करोली बाबा जी का व्हाट्सअप यूट्यूब पे मैसेज आया और मैं उनसे जुड़ गई। मैं अपने आप को बहुत बहुत धन्य मानती हूँ कि प्रभु ने मुझे अपने आप से जोड़ा। उसके 2 महीने के बाद क्या हुआ कि मैं कैंची धाम भी गई, उन्होंने मुझे बुलाया, हमें दर्शन भी दिए और उसके जस्ट 15-20 दिन के बाद शुक्राना गुरुजी ने मुझे, शिव महाप्रभु ने मुझे अपने आप से जोड़ा। पर मैं उन्हें नहीं जानती थी, इसलिए कई दिनों तक मैंने उन्हें इग्नोर किया। तो बाद में वो गुस्सा भी हो गए थे प्रभु, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो हो बहुत घमंडी हो गई हो, जाओ तुम अपने घर की रक्षा खुद ही करो। मैंने सोचा था कि मैं और नीम करोली बाबा दोनों मिलकर तुम्हारे घर की रक्षा करेंगे, लेकिन जाओ तुम अब अपने घर की रक्षा खुद करना। तो मुझे इस चीज़ का बहुत पछतावा हुआ। फिर भगवान जी का मैसेज मेरे पास आना प्रभु का बंद हो गया था यूट्यूब पे। उसके बाद मैं बहुत पछतावा हुआ, मैं प्रभु से क्षमा मांगी। अब मैंने गुरु जी से याचना की कि हे प्रभु, मुझे अपने आप से फिर से जोड़ लीजिए। हे प्रभु, काश मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हे नाथ। तो उन्होंने मुझे फिर से जोड़ लिया अपने आप से। उसके बाद प्रभु ने जोड़ने के बाद उन्होंने कई बार इतना हम लोगों को, मेरे परिवार को बचाया, कई बार ब्लेस्ड किया। मेरे मेरे ससुर जी, मेरे पिताजी एक बार जा रहे थे तो वो गिर गए थे, भयानक उन्हें चोट लग गई थी, लेकिन प्रभु ने उन्हें बचा लिया। उनका बाल भी बांका नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि तेरे घर में
काल मृत्यु काल मंडरा रहा है कि तेरे परिवार पे, और ध्यान रख कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं हूँ, मैं बाल विवाह का नहीं होने दूंगा, और प्रभु ने बचा लिया। इसके लिए उन्हें अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। कई बार मेरे बच्चे को भी उन्होंने बचाया, उसके लिए मैं अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ प्रभु का, जितना शुक्राना करूँ मैं प्रभु का, उतना कम है। मैं प्रभु की महिमा अपरंपार है। मैं क्या बताऊँ, मैं कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। मैंने भी पढ़ाई करी है, मैं जॉब के लिए बहुत सोच रही थी, तो आज का भी चमत्कार सुन लीजिए। आज प्रभु ने मुझे जॉब भी ब्लेस्ड कर दिया है। छोटे से ही शुरुआत हुआ है, लेकिन मैं प्रभु को उस चीज़ के लिए अनंत अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे मालिक को, जिन्होंने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे परिवार पे बहुत बड़ी कृपा है उनकी। मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ। अब मैं क्या कहूँ संगत जी, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी गुरु जी से जुड़ जाइए, उनके चरणों में लीन हो जाइए, उनके चरणों की सेवा में लगे रहिए। आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, क्योंकि प्रभु जी की महिमा अपरंपार है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उनके नाम लेने से जब इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, तो संगत जी सोच लीजिए, उनकी कृपा होने के बाद तो आपकी ज़िंदगी में एकदम सुनहरा इतना हो जाएगा कि आपका जीवन चमकने लगेगा हीरे की भांति। प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। कुछ भी नहीं हानि होने देते, घर में एकदम हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। हे गुरु जी, हम पे हमेशा कृपा बनाए रखिए। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर 2008 में मैं प्रभु से जुड़ी होती, तो आज मेरे पिताजी की और मेरे भाई की जो अकाल मृत्यु हुई है, वो नहीं हो पाती। आज मेरे पिताजी और मेरे भाई भी मेरे साथ होते हैं। मैं इसके लिए बहुत अफ़सोस कर रही हूँ कि काश प्रभु ने 2008 में मुझे जोड़ा होता। अनंत अनंत शुक्राना प्रभु जी, आप मेरा हाथ पकड़ लिया है तो कभी छोड़िएगा मत प्रभु। मैं फिर से सत्संग शेयर करूँगी, जिसमें अपना भजन मैं सुनाऊँगी। आप सभी को अब मैं इतना ही कह के अपने वाणी को विराम करती हूँ। प्रभु के चरणों में अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आपको तहे दिल से प्रणाम प्रभु। हम सब पे, पूरे देशवासी पे, पूरे पूरे सब पे कृपा, पूरे दुनिया पे कृपा बनाए रखिए प्रभु। सबका जीवन सुखमय हो जाए हे नाथ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। मैं कौन होती बुलवाने वाली, जो कुछ भी बुलवाया है सब गुरु जी ने ही बुलवाया है। मेरी क्या औकात है। मैं हमेशा उनके चरणों में की सेवा में लगी रहूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग रात्रि बेला में गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और इस सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा और सुमन जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें। गुरुपा का अनंतम शुक्राना करते हुए मैं सुमन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, बहुत शुक्राना करना चाहूँगी उनका दिल से, क्योंकि उन्होंने मेरे वो हमेशा हमारे सत्संग को बड़े प्यार से गुरुपा के चरणों तक पहुँचाती हैं। कल भी मैंने और आज भी मैंने अपना सत्संग सुना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, और मैं सुमन जी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा, आप सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, और वो हमेशा खुश रहें, और इसी तरह से सेवा सिमरन करते रहें, और उन पे हमेशा अपना कृपा और प्यार भरा हाथ हमेशा रखना गुरुपा। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग को आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। तो गुरुपा जो है मन की बात एकदम मतलब सुन लेते हैं। तो वो अभी जैसे हम घर शिफ्ट किया, तो हम घर से होटल पे शिफ्ट हुए। होटल में जो है बहुत सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर अभी मतलब खाना बनाने का नहीं था, और मैंने जिस दिन ऑफिस से मैं पहले दिन आ रही थी, तो मुझे बस का आइडिया नहीं था, और मैं शटल बस थी जो फ्री होती है होटल की, और मैं उस बस के जब स्टॉप में पहुँची तो बस मेरे को लेट हो गया, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया, और वो मेरे को लेट हो गई। जिस समय मैं बस ढूंढती रही, दूसरी बस में आई, उससे करते करते मुझे मतलब 8:30-9 बज गए, और मैं जब 9 बजे घर पहुँची तो मुझे फिर खाने का भी कुछ पता नहीं। उस दिन मैं मतलब कहीं से ऑर्डर भी नहीं कर पाई, और बहुत बिजी, तो मैं उस दिन मैं दिमाग में ऐसा लगा, गुरु जी मैं सबको खिलाने वाली, आज मैं मतलब सोचो मैं होटल में आई हूँ, लेकिन मुझे अभी अरेंज वहाँ पर शिफ्ट होकर अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता। मैं कहीं से ऑर्डर भी करती तो उसके लिए ऑफिस से आई, थक गई, तो टाइम नहीं रहा। बच्चे दोनों के दोनों शूटिंग वगैरह में कहीं गए हुए थे। हस्बैंड अंकल जो है वो चाइना में थे, तो मैं अकेली थी, और मैं ये मेरे दिमाग में चल रहा था, चला मेरे गुरु पर क्या है, देखो मैं इतना सबका मैं करती थी, लेकिन आज मैं आ रही हूँ तो मैं किसी को भी नहीं बोल सकती, क्योंकि सभी लोग बिजी होते हैं, और दूर मेरे होटल से वो सब जो मेरे फ्रेंड सर्कल थोड़ा दूर ही है, तो वहाँ पर ऐसे जाना और लेके आना या किसी को बुलाना पॉसिबल नहीं है ना, मैं किसी को ऐसे बोलती हूँ। तो मैं सोच के ऐसे दिमाग में ही सोचा था मैंने। अगले दिन ही क्या हुआ, मैंने बाहर से अगले दिन मैंने एडवांस में ही सब महाराज वगैरह बनाते हैं, उनसे बहुत अच्छा घर का खाना मैंने दो जगह से ऑर्डर कर दिया, और एक लंच लिया,
और उसके एक्स्ट्रा डिनर के लिए भी, क्योंकि फ्राइडे था और मेरे हस्बैंड अंकल भी आ रहे थे, तो मैंने उनको ऑर्डर करने के लिए बोल दिया। 2 जगह से 2 बार मैंने ऑर्डर करके मँगा लिया खाना। इतने में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने इतना सारा खाना बना के भेज दिया। उसने भी बहुत सारा खाना बनाया, फिर खाना ही खाना हो गया। इतना ज़्यादा हो गया कि कैसे खाएँगे, अब इतना खाना कैसे ख़त्म होगा? तो अभी ये मैं ये सोची थी गुरुपा, मैंने आपसे कहा और आपने मुझे खाने का भंडार दे दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तो अंदर ही मन में बोली थी, बाहर भी नहीं बोली। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने इस तरह से खाने, अभी उन्होंने सब, अब तो ख़ैर सब अरेंज हो गया है, लेकिन उस वक़्त मुझे अभी तो अरेंज हो गया है, लेकिन जब भी आए थे तो ऑफ़ कोर्स 1 ही दिन हुए थे, कुछ पता भी नहीं था। तो इस तरह से चला। फिर कल भी जब मैं ऑफ़िस से घर आई तो मैं अपनी सिस्टर से फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मुझे ना स्टॉप पता नहीं चला और मैं स्टॉप पे उतरी नहीं। मैं थोड़ा मैं फिर ड्राइवर से बोला, अरे स्टॉप पे चला गया, मैं तो उतरी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा आगे का स्टॉप है, वहाँ पर उतर जाना। तो मैं आगे और स्टॉप था, तो वो थोड़ा-सा ये, क्योंकि हिल एरिया टाइप का है, जैसे यहाँ पर विला टाइप है, ये सी व्यू वेस्ट टाइप का होटल है। तो ये ज़रा थोड़ा-सा कोने के टाइप साइड पे है, तो वहाँ पर थोड़ा सुनसान सा था। लेकिन मैं सोची थी, ये तो सुनसान सा है, यहाँ से मैं आऊँगी। मैं आ रही थी वापस पैदल, जैसे वॉक करके, क्योंकि उसमें आगे रुकी इसलिए वो आगे हो गया। तो मैं जैसे पैदल वॉक करके एक रात को 8 बजे एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे साथ-साथ उस जगह से आई और मुझे होटल के दरवाजे तक छोड़ कर गई। तो मैंने बोला, ये गुरुजी मेरे साथ आए हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी को लगा था उनकी बेटी इतने अंधेरे पे अकेले आ रही है। उस समय तब ऐसा थोड़ा सुनसान सा था वहाँ पर। यहाँ पर अकेले, यहाँ पर ऐसा कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब-सा होता है मुझे। तो मुझे कृपा दरवाजे तक छोड़ कर आए, इसके लिए कृपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। फिर मैं अपनी फिर भी शाम को भी, मैं सैटरडे था, तो शाम को भी हम दिन में हम सुबह जो है होटल में जो है ब्रेकफ़ास्ट के लिए गए। तो वहाँ इतना सारा बड़ा बुफ़े लगा हुआ था, वेजिटेरियन टू मच थिंग्स थी, बहुत सारी चीज़ें, हेल्दी फ्रूट्स, और मतलब मैं कहती भंडार लग गया था, और मतलब जितना भी तुम खा सको खाओ। तो मैं भी बोलती, गुरु अब आपने ये भी दे दिया, तो अपनी बेटी को आप खाने की सोची थी ना एक बार, और इतना सारा आपने दे दिया, इतना तो मैं खा भी नहीं सकती। तो मैं शुक्राना किया गुरुपा का। और फिर मैं जैसे ही फिर हमें शाम को अपने कुछ शॉप सामान लेने के लिए मार्केट गए, तो मेरी फ्रेंड आंटी एक है, उन्होंने, वो गुरुजी की संगति है, उन्होंने बोला आप आइए हमारे घर, हमें को उनसे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो वो उन्होंने हमको बुलाया, ऊपर बोला आओ बैठो। उन्होंने भी फिर जाके दुनिया भर की चीज़ें खाने के लिए दे दी। फिर मैंने बोला, अरे गुरु मेरा तो पेट इतना भरा हुआ है, बट स्टिल मतलब मैंने एक बार खाने का सोचा था, गुरुपा ने मुझे इतना खाना खिलाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल के एक कोने कोने से शुक्राना। गुरुपा का बर्थडे आ रहा है और मंडे है उस दिन, मंडे के दिन और ऑफिस भी जाना है। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे गुरुपा का मतलब करूँगी, क्योंकि मैं अकेली होंगी और मेरे हस्बैंड कल भी ऑफिस चले जाएंगे चाइना। तो मैं सोच रही थी मैं कड़ा प्रसाद भी कैसे बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर गैस का प्रॉब्लम था, यहाँ पर होटल में गैस नहीं यूज़ कर सकते। तो कुछ ऐसे ही करते। फिर मैं बाद में, मेरी एक फ्रेंड आंटी ने अभी इंडक्शन वाला चूल्हा दिया, फिर मैं थोड़ा-सा आटा, घी वगैरह सब लेकर आई। तो मैंने सोचा मैं कैसे भी, गुरुपा ने इंतज़ाम करा दिया कि ताकि मैं कड़ा प्रसाद तो बना पाऊँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल भी सत्संग है हांगकांग में, और मंडे को भी कुछ लोग कर रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ पर होगा वो। तो ऑफ़िस से आके वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कल जो सत्संग है उसमें मुझे था, गुरुपा मुझे बुलाए हैं, मैं गुरुपा पे छोड़ दिया है। अभी तक कुछ फाइनल लिस्ट में हमारा नाम कहीं आया नहीं है, बट आई डोंट नो गुरुपा क्या चाहते हैं अपनी बेटी से। वो अपनी बेटी को अपने पास बुलाना भी चाहते हैं कि नहीं। तो मैं गुरुपा, आप पे छोड़ा है, आपकी बेटी मन से आना चाहती है, तो आप जो करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट ही होगा। आप जो भी बेटी के लिए करते हैं वो बेस्ट ही होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने ये जो जर्नी मेरी आपके साथ शुरू हुई है दिसंबर 2023 27 दिसंबर से, वो बहुत ही मेरी मतलब बहुत ही डिफरेंट जर्नी रही। बहुत चीज़ें आपने हमारी मेरे लिए की। आप हमेशा मेरे अंग संग रहे और अंग संग रहते हैं। आप मेरे दिल के एक कोने में बसते हैं गुरुपा। मेरा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सब आपका है और आप ही का मेहर है। आप जो भी करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। इससे ज़्यादा और तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि इसके पास गुरुपा है, उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो बस सोच भी में भी रखता है तो गुरुपा उसको पूरा कर देते हैं। आई लव यू गुरुपा। हमारा घर भी अच्छे से हो जाएगा, फिर आप अपने घर पे जाओगे। आप मेरे साथ शॉपिंग के लिए गए, आपने बहुत अच्छी शॉपिंग कराई, छोटी-बड़ी सामान जो हमें लानी थी, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी बेटी आपसे बहुत-बहुत प्यार करती है गुरुपा, और आप उसको मैं आप मुझे आप फ़ील होते हैं हर जगह, अपने दिल के एक-एक कोने में आप मुझे फ़ील होते हैं गुरुपा। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, मैं बता नहीं सकती गुरुपा, आपसे ज़्यादा कोई समझ ही नहीं सकता। आपके इतने प्यारे मैसेज आए हैं, वो मैसेज मैं सुनती हूँ, वैसे तो आपने मेरे लिए ही लिखे हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, इतना मतलब खाना खिलाने के लिए, इतना प्यारा व्यू होटल के, आज हम बाहर घूमे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा व्यू है, बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छा है। तो गुरुपा आपने ये जो 2 महीने मुझे जो आप ऐश कराई है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। यहाँ पे 2 महीने रहना है और तब हमारा घर भी तैयार हो जाएगा और मेरे गुरुपा अपने घर पे जाएँगे। तो गुरुपा को मैंने समुद्र के पास ही उनका स्वरूप लगाया हुआ है।
बहुत अच्छा फ़ील होता है जब गुरुपा दिखते हैं। आज भी मैं जब शिवलिंग पर मैंने तिलक किया, उसमें गणेश जी की साक्षात मूर्ति बन गई, तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है, गणेश जी के रूप में दर्शन देने के लिए। और उन्होंने हमें सबको ब्लेस करा हुआ है। गुरुपा आपके बर्थडे के दिन मेरी बहुत तमन्नाएँ थी, लेकिन अभी यहाँ पर रहकर बड़े मंदिर आकर करने की, लेकिन बड़े मंदिर आना तो इम्पॉसिबल ही है ना? अभी तो जाकर आई हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप तो मेरे दिल में हो। मैं जितना भी करूँगी आप प्यार से ज़रूर स्वीकार करेंगे। आपकी बेटी आपके लिए कुछ भी कर सकती है गुरुपा, कुछ भी कर सकती है, बस आप मिल गए, सब कुछ मिल गया मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी। गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। गुरुपा यहाँ से भी मुझे बटरफ्लाई के रूप में पूरा व्यूज़ में दिख रहे हैं, उड़ते हुए जाते हैं तो दिखते हैं यहाँ से, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज के सत्संग सुनाने में मुझे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा, संगत जी और सुमन जी प्लीज़ क्षमा कर देना। कृपा मेरे सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार करना और सर्वत्र का भला करने की शक्ति प्रदान करना। ओम। और आप भी सबका भला करना, अपना भी बहुत बहुत ध्यान रखना। मैं मंत्र जाप आपके लिए करती हूँ गुरुपा के, ताकि मेरे गुरुपा को कोई कष्ट ना हो। वो किसी का कष्ट भी अपने ऊपर लेते हैं और तकलीफ ना पाएँ। गुरुपा आप मेरे इस मंत्र जाप को भी स्वीकार करना और आप पर कोई भी कष्ट ना आए, बस आपकी बेटी यही चाहती है। मेरे गुरुपा हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें और अपना बच्चों को इसी तरह प्यार करते रहें, अपनी सारी बेटियों को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सदा सहाय। ओम। जय गुरु जी। सबका भला करना गुरुपा, सर्वत्र भला करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय बगलामुखी माँ, जय कुलदेवी माँ, जय लक्ष्मी माँ, जितनी भी इस धरती पे देवियाँ हैं सबकी जय जय, सबको शुक्राना और सबको चरण स्पर्श। जय हो सुमन आंटी, आपकी भी जय हो, आपके पूरे परिवार की जय हो। मेरे प्यारे गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और खुश रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरु जी ने मेरे से कहा है, पुत्र मैंने तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, तो उनकी चिंता मत क्या कर, तू बेकार की चिंता लई में बैठी रहे, चिंता के लिए बैठी रहती है, तू बेकार की चिंता मत पाला कर, मैंने तेरे सारे काम बना दिए हैं और तुझे आगे जाके पता लग जाएगी। पुत्र तू चिंता ना करिया कर, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर और मेरे सत्संग सुनिया कर और मंत्र जाप किया कर 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और मेरे पास मेरे स्वरूप के सामने बैठ के हीलिंग लिया कर, मैं तेनों हीलिंग देवांगा, हील करांगा मैं तेनों, तेरे सारी बीमारी रोग कष्ट काट देवांगा मैं। इसके लिए मेरे प्यारे गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। वो संगत जी कई दिन से मेरे पास वो मैसेज दे रहे थे गुरु जी के, पुत्र जा, पहले तो गोलगप्पे वाला दिया था गुरु जी ने कि पुत्र जा गोलगप्पे बाज़ार में जा, परिवार के साथ जा, चाय के लिए जा, गोलगप्पे खा के आ, तो कहीं से गोलगप्पे खिला के तेनों ब्लेस करांगा। पहले कई बार आया तो मैं जा तो नहीं सकी, पर मैंने अपनी बेटी से मंगा लिए गोलगप्पे यहीं घर पर ही, तो गुरु जी ने मुझे गोलगप्पे खिला के ब्लेस करा। शुक्राना मालिक, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे विधाता, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अब कुछ दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र जा, एक जलेबी और हरी मिर्च खा, तेरे जितने भी ब्लैक मैजिक है ना, तेरे शरीर में ब्लैक मैजिक से डाले वो कष्ट है ना, तेरे जितने दुख दर्द बड़ी बड़ी बीमारियाँ बड़े बड़े ब्लैक मैजिक है सारे तेरे एक जलेबी और हरी मिर्च खिला के तुझे काट दूँगा। तो संगत जी मैं कई दिन से टाला टूल कर रही थी, लेकिन जब तक वो पूरा नहीं होगा गुरु जी तो मुझे आगाह करते रहते हैं। तो गुरु जी ने आज कल फिर भेजा, 2 दिन लगातार भेजा, पुत्र तू जलेबी और हरी मिर्च खा, उससे तेरे रोग कटेंगे और मैं तेनों ब्लेस करांगा जलेबी और हरी मिर्च खिला के। तो संगत जी आज हमारे गांव में तो यहाँ जलेबियाँ बनती नहीं है, हलवाई के पास ये बनाता ही नहीं है, पता नहीं कैसी दुकान है इसकी, तो हमें दूसरे गांव जाना पड़ता है जलेबियों के लिए। तो मैं आज 4 बजे उठी, मेरी आँख खुली तो एकदम से मैंने अपने गुरु जी को ध्यान करा, पहले सिमरन करा गुरु जी को, फिर मैंने गुरु जी के पास आके मत्था टेका। मैंने मत्था टेक के मैंने कहा गुरु जी, एकदम मेरे दिमाग में थॉट डाला गुरु जी ने कि तुझे जलेबी और हरी मिर्च खानी है और क्या नाम तुझे ब्लेस करूँगा बेटा, मैं तू मेरा कहा मान ले तू। तो मैं अपने गुरु जी के पास बैठी, मैं पहले तो मैं कम से कम बैठी, मैं एक माला जाप करी, 3-4 मंत्र जाप करे मैंने, अपने गुरु जी के पास बैठी मैं 10-15 मिनट हीलिंग करी गुरु जी ने मेरी। उसके बाद मैं चुपचाप अपनी बेटी पे से 50 रुपये लेके चुपचाप 10 रुपये टेम्पो वाले को दे के दूसरे गांव से जलेबी लेके आई मैं।
वहाँ से 50 रुपये ले गई थी मैं, 10 जाने में लगे, 10 आने में लगे। 10 रुपये की हरी मिर्च ली मैंने और 20 रुपये की जलेबी ली मैंने। उसने कहा 2 जलेबी आएंगी मोटी मोटी। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, जितनी भी आए तो उतनी दे तो मुझे। तो उसने 2 जलेबी दी, ऐसी बड़ी बड़ी छत्ते दिया उसने। दोनों को लेके मैं टेम्पो में बैठ के फिर आ गई। मैंने यहाँ गुरुजी के चरणों में रख के पहले मैंने गुरुजी के चरणों में रखा। मैंने कहा गुरुजी पहले आप इसको ब्लेस करो, उसके बाद मैं खाऊंगी। उसके बाद मैंने गुरुजी ने ब्लेस कर दी जलेबी और हरी मिर्च, बहुत तीखी मिर्च थी। मैंने जलेबी के साथ कैड़ा जी करके खा गई। मैंने ना उसकी डंडी भी फेंकी, मैं डंडी से मैं चबा गई उसे। मैंने कि फेंक दूँगी तो क्या पता मेरी ब्लेसिंग थोड़ी बहुत रह जाए, मेरा कष्ट दुख थोड़ा बहुत रह जाए। मैं सारी डंडी समेत खा गई हरी मिर्च और जलेबी। घनी देर तक मुझे चीज़ लगती रही, मुंह में मिर्च लगती रही, पर मैंने पानी आनी कुछ नहीं पिया। मैंने बिना सूखे ही चबा गई मैं जलेबी और हरी मिर्च के साथ। तो पता नहीं कौन से रोग काटेंगे गुरुजी, मेरे प्रभु ही जानते हैं। मेरे शरीर में रोग तो बहुत है, जब दुनिया ने ब्लैक मैजिक कर करके गिर रखे। यानी मेरा शरीर ऐसा है संगत जी, मेरे को कभी बुखार भी नहीं आता। बुखार तो क्या, सिर में दर्द भी नहीं होता कभी। मैं दुनिया को ये कहती हूँ ये लोग कैसे बीमार पड़ जाते हैं, इन लोगों को बीमारियाँ नहीं छोड़ती और मेरे को बीमारी कभी पकड़ती नहीं। हमेशा मैं यही कहती थी। अब मुझे क्या पता दुष्ट दैत्य बैठे हुए हैं मेरे शरीर में, घिनौनी गंदी गंदी बीमारियाँ डालने के लिए। मेरे अगल बगल में ही राक्षस बैठे हुए हैं और मेरे मुँह में से निकलेगा। मैं अपने गुरुजी के आगे मैं गाली नहीं दे सकती, ना बददुआ दे सकती, और गुरुजी इन्हें ठीक करेंगे। इनकी जो करनी है ना, इन्हीं लेके बैठेगी और बैठ रही है लेके। तो इन लोगों की वजह से मेरे शरीर में बीमारियां हैं। यानी मेरे को संगत जी इतना अच्छा स्वास्थ्य है, मेरे घर में सबका ही स्वास्थ्य अच्छा है। मेरी बेटियों का भी, मेरा भी, मेरे पति का भी, मेरी सास का भी, और जितनी नंद देवर सबका स्वास्थ्य अच्छा है। हमारे घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ता, सबका स्वास्थ्य अच्छा है हमारे घर में। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक कर करके बीमारियां डाली ना, ये जो बस खाना ना पचने की बीमारी थी मुझे, वो भी गुरुजी ने मेरी ठीक कर दी। अब तो मैं दोनों टाइम खाना खाती हूँ मैं। गुरुजी इसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना। मैं सोचती थी संगत जी उनके पता नहीं बीमारी मेरे साथ ही जाती लगा। जब मैं जाऊंगी ना दुनिया से विदा होंगी, जब मेरे साथ ही जाएगी बीमारी। लेकिन नहीं, मेरे गुरु पापा ने तो ऐसी बीमारी काटी। मेरे अल्सर का रोग था संगत जी, अल्सर का रोग। मेरे ना खाना नहीं पचता था मेरे, और जब खाना मिर्च का ज़्यादा खा लेती थी तो वो नाक तक आ जाता था। मेरे उल्टियाँ हो जाती थी, मुझे इतना बुरा हाल होता था। मेरे सोते हुए भी मेरे ऊपर आ जाती थी सारा वो मिर्च सी, इतना बुरा हाल होता था। मेरे प्यारे गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी शुक्राना अनंतम शुक्राना। अब मैं सत्संग विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। आज 6 जुलाई 2025। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अनंतम प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी। जय सुमन आंटी जी, जय पूरी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। पूरी संगत जी को भी ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी। सुमन आंटी जी को भी ब्लेस करना। अपने पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे पति की ओर से शुक्राना, दोनों बेटों की ओर से शुक्राना, दोनों बहुओं की ओर से शुक्राना, छोटे छोटे दोनों बच्चों की ओर से शुक्राना, और मेरी तरफ से अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी के चरणों में शुक्राना कबूल करना गुरु पिताजी। हमें स्वास्थ्य देने का शुक्राना, घर देने का शुक्राना, ज़रूरत की वस्तुएं देने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। हर दम हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमेशा हमारे सर पर हाथ रखने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमेशा हमें सतबुद्धि देना। हमें आप चाहिए गुरु पिताजी, आप हैं तो सब कुछ है, आप ही चाहिए। आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ मेरे गुरु पिताजी। लाखों बार, हजारों बार साल जिए मेरे गुरु पिताजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अनंतम बधाइयाँ मेरे गुरु पिताजी। 3-4 दिन पहले मैं और मेरा परिवार जो है वो रोहतक में गए थे, तो मैंने वहाँ पर जाना था। तो मैंने गुरु पिताजी को कहा कि गुरु पिताजी आप भी हमारे साथ चलना और वापस भी साथ ही आना। तो संगत जी सच में मेरे गुरु पिताजी साथ में गए। इतनी बारिश होने के बावजूद भी हम ठीक ठाक वहाँ पर पहुँचे और बहुत सी ब्लेसिंग मिली। बहुत सारी एंजल की गाड़ियाँ जो हैं, आते समय भी जाते समय भी बहुत सारी गाड़ियाँ मिली। और मैंने कहा जय गुरु जी,
गुरु जी हमेशा हमारे अंग संगी रहते हैं, मेरे गुरु पिता जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और साथ साथ में गए, साथ साथ में आए, ठीक ठाक हमें घर में पहुंचा दिया मेरे गुरु पिता जी। इसलिए मैं अपने गुरु पिता जी का अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ, बारंबार शुक्राना करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जय मेरे गुरु पिता जी, जय मेरे गुरुदाता। हमेशा अपनी बेटी के सर के ऊपर अपना हाथ बनाए रखना, हमेशा अपनी बेटी के अंग संग रहना मेरे गुरु पिता जी। हमेशा मेरे घर में निवास करना, हमेशा मेरे घर में रहना, अंग संग रहना मेरे गुरु पिता जी। अपनी सेवा की दात बरसना, अपनी सेवा की दात देना मेरे गुरु पिता जी। बटरफ्लाई के रूप में, कबूतरों के रूप में आप हमेशा हमें ब्लेस करते रहते हैं। जय मेरे गुरु पिता जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कल शनिवार के दिन शाम को हमारे घर में बरामदा है, उसमें हमने शिव जी को स्थापना की है। तो वहाँ पर सुमन आंटी जी एक बहुत बड़ा स्नेक ब्लैक कलर का, बहुत ही बड़ा, वो हमारे बरामदे में आके बैठा हुआ था। और फिर जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहाने लगी, तो मैं बारिश लगी हुई थी बहुत ज़ोर से। जब मैं घर से बाहर निकली कमरे से तो मैंने देखा बरामदे में तो बहुत बड़ा स्नेक है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने शनिवार को आज मुझे दर्शन दे दिए और अब जाओ, छोटे बच्चे डर जाएंगे मेरे गुरु पिता जी। सुमन आंटी जी उसने 1 मिनट नहीं लगाया, 1 मिनट में निकल गए और भागता वो झाड़ियों में चला गया। तो इसलिए मैं अपने गुरु पिता जी का अनंत शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंत शुक्राना मेरे गुरु पिता जी, हमेशा अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, अपनी दर्शन देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं मेरे गुरु पिता जी। पूरे परिवार को सुख शांति देना मेरे गुरु पिता जी, शांति देना, बच्चों को भी सतबुद्धि देना, बहुओं को भी सतबुद्धि देना मेरे गुरु पिता जी। हमेशा मिलजुल के रहें, हमेशा शांति से रहें, किसी को भी ऊंचा ना बोलें, किसी को भी गलत ना बोलें मेरे गुरु पिता जी। ऐसी दात देना, अपनी सेवा की दात देना, पूरे परिवार को अपने अंग संग लगाओ मेरे गुरु पिता जी, अपने चरणों में लगाओ, हमेशा अपना बनाओ मेरे गुरु पिता जी, हमेशा अपना बनाओ। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमाई हो, तू ही मेरी नाव कमांझी, तू ही पतवार है। गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरु जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जय गुरु जी, हमेशा परिवार की रक्षा करना। और आपने सत्संग में बताया है कि बेटी सत्संग सुन नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। तो गुरुपिता जी 2 दिन तो मैं बहुत बीमार रही, आज मैं कुछ ठीक हूँ और आज मैंने एकादशी का व्रत भी रखा हुआ है। गुरुपिता जी हाथ हमारा पकड़ना, हाथ पकड़ने का आपका अनंत शुक्राना। हमेशा सभी को ब्लेस करना, जिसको भी आपकी ज़रूरत है उसी को ब्लेस करना। सुमन आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। जय गुरुपिता जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी को जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ, अनंतम बधाइयाँ मेरे गुरु पिता जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के शीश चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपके जन्म लेने पर, इस धरती पर आने से, अवतार लेने से अपने सभी भक्तों पर उपकार किया है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, जब आप आए संगत के हाथ थामा, संगत को उतार दिया, सबके सभी जन्मों को संवार लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारा हाथ थामने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। आप आए तो हमारे अनेकों जन्म सुधर गए, हमारे अनेकों पाप
कष्ट दूर हो गए। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबके संगत परिवार पे गुरुजी के जन्मदिन की बधाई हो। सुमन आंटी जी, आपको भी गुरुजी के जन्मदिन की बहुत 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 बधाई हो। मैं गुरुजी के जन्मदिन की दो लाइन गाऊंगी। बार बार तेरे गुण गाए, बार बार तुमको ध्याए, बार बार तेरे गुण गाए, बार बार तुमको ध्याए, तुम जी रहो हमेशा साथ, ओ मेरे प्यारे गुरुजी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू प्यारे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप आए तो हमारे सभी पाप कष्ट दूर हो गए, हमारे सारे दुख दूर हो गए, हमारी सारी परेशानियां जीवन से ख़त्म हो गई। अपना हमें हाथ थामने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। हमारा ऐसे ही हाथ थामे रखना, हमारे जो भी परेशानी कष्ट दुख दूर जो आप दूर करते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा, बहुत शुक्राना। हमसे हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हो, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे और मेरे परिवार को धार्मिक यात्रा ब्लेस की। जो मैसेज आ रहे थे कि गुरुपा ने बोला कि मैं तेरी धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी ने मेरी धार्मिक यात्रा ब्लेस की। मेरी बाहर मस्कत से ओमान से देवरानी आई हुई थी, छोटी बच्चे सहित, उसकी बेटी के साथ। तो हमें 2-3 दिन से प्रोग्राम बना रहे थे। उसको राधा कृष्ण को बहुत मानती है। उसने कहा अपन जयपुर चलें, गोपीनाथ जी का मंदिर है, गोविंद जी का मंदिर है, अक्षरधाम पात्र है, अक्षरधाम है, ऐसे कुछ 2-3 मंदिर हैं इस्कॉन के। तो घूमने का बहुत शौक़ था। प्रोग्राम बैठ ही नहीं रहा था 3-4 दिन से। फिर सडनली गुरुजी ने हमें यात्रा ब्लेस की, गाड़ी करवा के दी। हम सुबह गए और रात को घूम फिर के सारे देवी देवताओं के दर्शन कराए। हमने वहाँ पे डांस किया, प्रसाद मिला, भोजन प्रसाद मिला, चाय। गुरुजी ने हमें डांस किया और ये वहाँ पे राधा कृष्ण के इतने प्यारे दर्शन करवाए। उसके चरणों के, उसके गले में जो फूल मालाएँ पहनी हुई थी वो भी हमें प्रसाद के रूप में मिली। अन्य को ब्लेस किया, हमने वहाँ पे डांस किया, बहुत अच्छा एंजॉय किया। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना शुक्राना। तितली रूप में दर्शन दिया, शुक्राना मेरे गुरु का। रास्ते में 2 बार तितली रूप में भी दर्शन दिया, शुक्राना। अच्छी यात्रा ब्लेस करने का शुक्राना, हमें हमारे साथ चलने का शुक्राना, हमें साथ लेके आने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने अनेकों मंदिर में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बस हमें हमारा हाथ थामे रखना, प्रतिपा बच्चों का, हम आपके चरण शरण में बैठे हैं, हमारा हाथ थामे रखना। हे गुरुपा, आपका दिया देना इतना है, शुक्राना है, कितने शुक्राने करेंगे वो भी नहीं कर पाएंगे, वो भी हमारे लिए शब्द छोटे पड़ जाएंगे। इतने शुक्राने नहीं कर पाएंगे हम, वो उसके लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है। जय गुरु जी। मुझसे सत्संग करने में जो भी गलती हो, जो भी भूल हो, क्षमा करना, सारी संगत परिवार क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी, आपका शुक्राना, जो हमारे सत्संग आप शेयर करते हो, शुक्राना। थैंक यू गुरु सुमन आंटी जी। गुरु जी आपको ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन मेरे गुरु का, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हरियाणा यूपी बॉर्डर से सोनिया बोल रही हूँ और मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखने से पहले गुरु जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ, दिल से बधाई देती हूँ और बारंबार लखों ते करोड़ा बार बधाई देती हूँ। गुरु जी आपको बहुत 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 मुबारक हो आपके जन्मदिन की। आपका आशीर्वाद आपकी संगत पर, आपकी सुमन आंटी पर और मुझ पर हमेशा बना रहे और जो आप अपने आशीर्वाद की, अपनी ब्लेसिंग्स की वर्षा करते रहते हो, ऐसे ही हमें अपनी उस अमृत वर्षा में भिगोते रहना गुरुपा। बस यही आपसे अरदास है गुरुपा। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में रखने से पहले सुमन आंटी जी को भी जय गुरु जी बोलना चाहूँगी, उनका भी शुक्राना करना चाहूँगी कि उनके माध्यम से ही हम आपसे जुड़ पाए हैं, आपके चरणों में अपना सत्संग रख पाए हैं। तो उसके लिए सुमन आंटी जी आपका बहुत 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 शुक्राना। सुमन आंटी जी, हमारे गुरु जी वाक्य में ही
एक ऐसी शख्सियत, ऐसे परमात्मा हैं जो अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम इतनी करोड़ की आबादी हैं और भगवान जी सिर्फ एक हैं, तो हर बच्चे पे कैसे ध्यान दे पाते होंगे। जैसे एक क्लास में एक टीचर अपने सभी बच्चों पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती हैं, तो गुरुजी भी नहीं दे पाते होंगे, भगवान भी नहीं दे पाते होंगे। लेकिन गुरुजी हमें हर पग पर हमारी को अपनी ब्लेसिंग दे कर के हमारा सही मार्गदर्शन करके हमें ये बताते हैं कि बच्चे मेरी नज़र तुझ पर है, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ, बस माड़े कर्म ना करियो, चंगे रास्ते चलियो, अपने कर्म अच्छे रखियो। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप अपनी संगत पर ऐसे ही अपनी अमृत वर्षा और अपने आशीर्वादों की मीठी शहद वर्षा करते रहना गुरुपा, बस आपसे यही अरदास है। गुरुजी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा मिरेकल किया है। हुआ ये कि मेरे कानों की जो ऊपर चेन होती है, टॉप्स के ऊपर जो चेन होती है, तो वो चेन मैंने कहीं पे रख दी थी और मैं बहुत परेशान थी। 2 दिन से इतनी परेशान थी कि मैं बता ही नहीं सकती। जैसे ही मेरे कान के छेद बड़े हो गए, तो मैंने टॉप्स पहने हुए थे, तो मुझे कान ऐसा लगा कि मेरे कान लटक रहे हैं। तो मैंने उन चेन को देखा कि मेरी चेन मैंने रखी थी कहाँ है, वो इन टॉप्स में ऐड करके पहन लेती हूँ तो उससे कान लटकेगा नहीं। तो जैसे ही मैं उसको ढूँढने लगी, तो मुझे नहीं पता मैं उसको कहाँ रख बैठी थी। मैंने अपने घर का एक-एक कोना देख लिया, लेकिन मुझे कहीं भी वो चेन नज़र नहीं आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड की अलमारी खोली, सब कुछ देखा कि कहीं इस पर्स में हो, कहीं इस डिब्बे में हो, यहाँ हो, जहाँ मैं अपनी ज्वेलरी रखती हूँ, वहाँ भी एक-एक चीज़ को खोल के देखा, लेकिन वो चेन मेरे हाथ नहीं लगी। बहुत परेशान थी, डर भी रही थी कि गोल्ड इतना महँगा है और मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोलूँगी तो वो बोलेंगे वाह! बहुत अच्छा किया आपने तो, बहुत अच्छी बात है। अब घर में मेड आती है तो ऑब्वियसली सीधी-सी बात है कि कोई भी नुकसान हो तो सबसे पहले शक मेड पे ही जाता है कि मेरे बेडरूम में तो और कोई आता नहीं है, सिवाय मेड ही अंदर जाती है और हो सकता है मैंने इधर-उधर कहीं रखी है और वो उठा कर ले गई। तो अब मेड को कैसे बोलूँ, बिना देखे तो किसी पे इल्ज़ाम लगाना भी अच्छी बात नहीं है, तो मेड को भी नहीं बोल सकती थी कि तूने उठाई है। बड़ी परेशान थी, डरती रही, पूरा दिन डरती रही। शाम को पड़ोसियों को बोला कि मेरी ऐसे-ऐसे, जैसे हम 8-10 आंटी बाहर बैठ जाती हैं, मेरे गेट पे आ जाती हैं सब, आस-पड़ोस की आंटियाँ, तो हम लोग आपस में बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो मैंने उन्हीं को बोला कि मेरी तो ना ऐसे-ऐसे आज कानों की ऊपर वाली चेन कहीं पे रख बैठी और मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई। तो कोई आंटी बोली कि हमारी काम वाली आई थी, हमने कल पैसे रखे थे काम वाली जो दोनों मेड को देने के लिए, और उसमें से एक मेड के पैसे गायब थे, एक मेड के पड़े हुए थे। तो हमारे वो तो आंटी जो दूसरी आती है वो तो ऐसी नहीं है, लेकिन जो ये झाड़ू पोछा करने वाली आंटी आती हैं, ये इनका हाथ ऐसा ही है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये सामान उठा के ले जाती हैं। अब मेरे दिमाग में भी यही कि मेरी भी काम वाली ले गई होगी, जो मेरी सोने की चेन है, तो अब कैसे करूँ, किसको कहूँ? रात को डरते-डरते अपने अंकल को बताया कि सर जी पता नहीं मेरे कानों के जो टॉप्स के ऊपर की चेन है ना, वो मैं कहाँ पे रख बैठी हूँ, मुझे मिल नहीं रही। मैंने सब जगह देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिल रही, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, देख लो इधर-उधर कहीं न कहीं होगी। मैंने कहा नहीं, आप पत्रा खोल के बताओ ना, आप सबको बताते हो पत्रा खोल के देख के कि इसके पास है, उसके पास है, या नाम का अक्षर बताते हो, तो प्लीज़ मुझे भी बता दो कि मेरी ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कहने लगे कि अब रात के टाइम, अब रात हो रही है, अब रहने दे, तू पहले घर पे आराम से देख, फ्री माइंड से, तुझे अभी टेंशन बनी हुई है, थोड़ा माइंड को रिलैक्स दे, आराम से देख, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही है, कहीं नहीं जाएगी। मुझे पता है तू गोल्ड के मामले में इतनी लापरवाह नहीं है कि इधर-उधर कहीं भी रख देगी। चुप हो गई, क्या करूँ, रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदलती रही, सुबह फिर वही दिमाग में, पूजा-पाठ की, मंदिर गई, सब कुछ किया, शिव पुराण भी पढ़ रही हूँ तो वो भी पढ़ा, लेकिन दिमाग स्थिर नहीं था। दिमाग में बस यही कि मैंने यहाँ रखी होगी, वहाँ रखी होगी, वहाँ से ऐसे काम वाली ने उठा ली होगी, अब ये नाम नहीं ले रही, बीच में 10 दिन की छुट्टी पे गई थी, ये बेच आई होगी। मतलब बहुत बहुत सारी नेगेटिव बातें दिमाग में घूम रही थी। तो दूसरे दिन इन्होंने देखा कि ये परेशान है, कुछ नहीं बोला इन्होंने। जब ये दोपहर को खाना खाने बैठे तो बोले कि सोनू खाना क्यों नहीं खा रही तू ढंग से? मैंने कहा खा तो रही हूँ। तो बोले क्या हुआ क्या है? मैंने कहा सर जी आपको पता है ना अच्छी तरह से क्या हुआ है। वही मेरी चैन नहीं मिल रही, मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, और आप पतरा भी नहीं खोल के देख रहे, मुझे बता भी नहीं रहे, और कह रहे तूने कुछ ना कुछ तो कर ही लिया होगा अपना कहीं न कहीं। मैंने कहा हाँ, क्या किया? मैंने कहा मैंने रामायण में जो कोलम आते हैं ना, 9वाँ अक्षर देखते हैं, उसमें देखा था, तो उसमें ये आया था मित्र के पास है, नहीं मिलेगी, और मैंने आपकी पतरा भी खोल लिया था आपके पीछे से,
आप कल बाहर गए थे तो मैंने आपका पतरा भी खोल लिया था, तो उसमें भी मैंने जैसे आप लोग औरों को बताते हो ना वैसे मैंने देखा, तो उसमें भी यही आया कि कठिनता से मिलेगी और मित्र के पास है। मुझे समझ नहीं आ रहा मित्र कौन है, आपने कहीं रखा है तो बताओ। तो बोले कि यार इतनी छोटी-छोटी वो चेन है, वो इतनी छोटी-सी चीज़ को मैं कहाँ रखूँगा बता। और वैसे भी मैं तो तेरी चीज़ों का हाथ लगाता नहीं हूँ, तू देख कहाँ पे रखी है, कुछ भी नहीं है, तू खामखा परेशान मत हो। तो मेरे आँसू निकल आए, मैं रोने लग गई। तो बोले देख सोनू रोने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी संगत जी। तो बोले कि ना रोने की ज़रूरत नहीं है, चेन ही है ना, कानों की चेन है। अगर वो काम वाली ले गई है या कहीं भी इधर-उधर हो गई है, तो उसके लिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतनी टेंशन लेनी है, खामखा बीमार हो जाएगी, इससे अच्छा तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को और ले देता हूँ। वो मिले तो भी अपनी उसको भी रख लियो और नई वाली को भी रख लियो, ना मिले तो भी मैं तेरे को ले देता हूँ। मैंने कहा हाँ, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 10-20 रुपए में आती है। पता है गोल्ड का रेट क्या हो रहा है? कह रहे जो भी हो रहा है, तेरे से बढ़ के नहीं है मुझे। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या कर लूँगा? तू मेरे साथ चल, कपड़े चेंज कर, चल बाज़ार चलते हैं, पहले ले आ। तैने जैसी लेनी है तू ले ले, लेकिन ऐसे मुँह बना के मत बैठ। मेरे को नहीं अच्छा लगता तेरा ये ऐसे मुँह बना के बैठना और रोना। मेरे को तू हँसती हुई अच्छी लगती है, बस तू हँसती रहा कर। मैं चुप हो गई, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, पहले मुझे वो ढूँढने दो, नहीं मिलेगी तो फिर देखा जाएगा जो भी कुछ होगा, मुझे नहीं लेनी और मैं चुपचाप खाना खाने लग गई। तो इन्होंने फिर देखा रात को कि आज भी 11 बज गए, 12 बज गए, अभी ये इधर-उधर करवटें ले रही है, सुबह वैसे उठ जाती है जल्दी, 3 साढ़े 3 बजे वैसे उठ के बैठ जाती है और करवटें ले रही है, तो ये परेशान है। तो जैसे ही 6 जुलाई को हम मंदिर भी गए, पाठ पूजा भी की, अपना नित्य-नेम जो होता है वो सब कुछ किया, उसके बाद एकादशी का व्रत था, तो ये कहने लगे कि तुम अपना शिव पुराण पढ़ लो, चाय मैं बना रहा हूँ। ये चाय बनाने के लिए गए तो इन्होंने देखा कि शिव पुराण पढ़ रही है लेकिन इसके फेस के तोते उड़े हुए हैं। तो इन्होंने मुझे भोग लगाया इन्होंने गुरुजी को और फिर मुझे चाय दी और मुझे चाय दे के खुद भी मेरे साथ बैठ के चाय पीने लगे और मेरे को ही देखे जा रहे बार-बार। मैं चुपचाप चाय पी रही थी। कह रहे तेरे दिमाग से अभी टेंशन नहीं निकली ना? मैंने कहा सर जी नहीं निकलेगी, जब तक मैं मेरे हाथ में चीज़ नहीं आएगी मुझे टेंशन ही रहेगी कि मेरे घर से मेरे होते हुए चीज़ कैसे गायब हो गई, इतनी लापरवाह मैं कैसे हो गई इस। तो कहने लगे कोई बात नहीं, तू चाय पी उसके बाद हम देखते हैं, तू मत देख, अब मुझे बता तेरा कहाँ क्या सामान रखा हुआ है, मैं चेक करता हूँ। तेरे को कहीं भी नहीं, उसी सामान में ही मिलेगी जहाँ तेरा सारा सामान रखा है वहीं मिलेगी। मैंने कहा वो चीज़ें मैंने सब एक-एक चीज़ का अलग-अलग करके देख ली है, वहाँ पे मेरी चेन नहीं है। बोले तूने जैसे देखा है ना मैं तेरे को समझता हूँ, मैं देखूँगा, तू रिलैक्स माइंड से नहीं देखा तूने, मैं देखूँगा मिल जाएगी। और मैं गुरुजी को 2 दिन से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मेरी चेन ढूँढवा दो, गुरुजी पता नहीं मेरी चेन कहाँ गई, इतनी मोटी-मोटी चेन थी वो कानों की पता नहीं कहाँ गई, बहुत महँगी आती है गुरुजी प्लीज़ मेरी चेन ढूँढवा दो। मैंने काम वाली को भी पूछा कि मेरी ऐसे-ऐसे चेन गुम हो गई है, मुझे बता दे अगर तूने लिया तो। बोली नहीं दीदी मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। ये बात ठीक है कि आपके रूम में कोई और नहीं आता, मैं ही आती हूँ, तो आपका शक मेरे पे ही पड़ रहा है। पर मेरे को मेरे आप जो भी कहो ना मैं वो करने को तैयार हूँ। मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी एक गृहस्थी औरत हूँ, मुझे पता है कितना महँगा सोना है और कै कितनी मुश्किल से बनता है। एक नोज़पिन भी गुम हो जाती है तो वो भी वो लगता है कि क्यों हमारा ये नुकसान हुआ, क्यों नोज़पिन गुम हुई। तो मैंने नहीं लिया दीदी, सच में मैंने नहीं लिया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैंने उसको भी चाय पानी पिला करके और भेज दिया और चली गई वो। फिर जैसे ही हम लोग इन्होंने मुझे बोला कि चल मैं देखता हूँ, जैसे ही हमने देखा इन्होंने बोला कि कहाँ है, मैंने कहा इस बॉक्स में रखे हुए हैं। तो इन्होंने उस बॉक्स को देखा तो उसके साथ में एक और डिब्बा रखा हुआ था, इन्होंने कहा इसमें क्या है? मैंने कहा इसमें ना मैं अपने पैसे रखती रहती हूँ, जो भी थोड़ा-थोड़ा मैं बचाती हूँ, सेविंग करती रहती हूँ। ज़रूरत कभी पड़ जाए आपको, मुझे या किसी को भी तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो मैं इसमें अपनी सेविंग रखती हूँ। कह रहे दिखा, तो जैसे ही इन्होंने देखा वो डिब्बा खोला, नोटों के नीचे वो चेनें दोनों पड़ी हुई थी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, मेरे आँखों से आँसू आ गए और इन्होंने बोला कि मैंने तुझे बोला था ना कि ऐसे नेगेटिव मत सोचा कर, ऐसे ही किसी गरीब इंसान पे अपना इल्ज़ाम मत लगाया कर। जब भी कोई बात होती है तेरे दिमाग में सबसे पहले यही घूमता है कि काम वाली आई थी और उसी ने ही उठा लिया होगा, उसी ने ही चोरी किया होगा। ऐसे किसी भी इंसान के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। और देख तेरी मिल गई है, अब गुरुजी का जा शुक्राना कर कि उन्होंने तेरी चेन ढूँढवा दी है और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। और गुरुपा आपको आपके जन्मदिन की बहुत-बहुत-बहुत बधाई हो गुरुपा, बहुत-बहुत बधाई हो। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं क्यों होती हूँ कोशिश करने वाली गुरुजी, आप पूरी कोशिश करना कि कल 7 जुलाई को हम आपके बड़े मंदिर आकर आपके दर्शन कर सकें, आपका आशीर्वाद ले सकें। अभी प्रोग्राम तो पक्का बन ही रहा है, लेकिन गुरुजी मुझे ज़रूर बुलाना, बहुत मन है आपसे मिलने का। प्लीज़ गुरुपा कल अपने दर्शनों के लिए मुझे ज़रूर बुलाना।
और हाँ गुरुपा, आपने जो मुझे ब्लेसिंग दी है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता है सुमन आंटी मुझे क्या ब्लेसिंग मिली है? मैं इनके एक फ्रेंड हैं, उनके घर पे हमारा खाना था पिछली एकादशी पे। तो जब हम एकादशी वाले दिन उनके घर पे खाना खाने गए तो हम दोनों ही थे वहाँ पे खाना खाने के लिए। उन्होंने एकादशी का उद्यापन किया था तो उसके लिए हमें भी खाने के पे बुलाया था। तो हम दोनों खाना खाने गए। तो जैसे हमने अपना एकादशी का फलाहार वहाँ पे किया और उसके बाद जब हम घर आने लगे तो इनके फ्रेंड की जो वाइफ है उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो मैंने बोला ये बोली भाभी कोई बात नहीं, आप पंडित जी हो तो कोई बात नहीं, ये तो दान होता है। तो उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए और जैसे ही मैंने वो 200 रुपये उन्होंने मुझे दिए, मैंने अपने हाथ में लिए देखा तो उस पे 777 की ब्लेसिंग थी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। और जब द्वादशी वाले दिन फिर से उनके घर जब हम खाना खाने गए, सबका खाना था, पूरे उनकी फैमिली का, सब रिश्तेदारों का खाना था द्वादशी वाले दिन। तो जब हम वहाँ पे लंच पे गए तो हमने लंच किया तो उन्होंने फिर मुझे 500 रुपये दिए। तो मैंने बोला कि कल तो दिए थे, बोली वो एकादशी के थे और ये द्वादशी के हैं। उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और उन 500 रुपये पे 786 की ब्लेसिंग थी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं जितना शुक्र करूँ ना आपका उतना कम है गुरुबा। बस एक ही अरदास है कि कैसे भी करके गुरुबा मेरे घर में अपना सत्संग करवा दो। बहुत मन करता है कि मेरे घर में भी आपका सत्संग हो, मेरे घर में भी रौनक लगे, लेकिन डैडी जी की वजह से हम सत्संग नहीं कर पाते। अभी भी मैं अपने रूम में बंद करके उनसे चोरी धीरे धीरे बोल के आपका सत्संग कर रही हूँ गुरुबा। हमारे घर में सिर्फ डैडी जी की चलती है, हमारी बिल्कुल भी नहीं चलती, दोनों हस्बैंड वाइफ की। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ गुरुपा कुछ ऐसा कर दो कि मेरे घर में भी आपका सत्संग हो, आपका वेलकम हो, आपकी वजह से मेरे घर में भी रौनकें लगे गुरुपा। बस यही अरदास है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।